गलत इफेक्ट डालेगा हमारे और हमारा जो भोजन है। अगर हम गलत, यानी जैसे दुखी वातावरण रहेगा, नेगेटिव वातावरण रहेगा, और अगर हमने खाना खाया पानी पिया तो हमें नुकसान करेगा। तो वो पॉइंट नोट हुआ बिजनेस के लिए मेरे पास, है ना, बिजनेस के लिए। हाँ, आशीष सर भी आ गए। तो बिजनेस के लिए कि बिजनेस में भी अगर गलत वातावरण बनता है ना, तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उसके लिए हमें क्या चीजें अपनानी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने बोला था ज्ञान को फॉरवर्ड करना, यानी ज्ञान की कमी नहीं है कहीं पर भी। यानी ज्ञान सब लोग दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। आप देखना कुछ भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलती, सिर्फ ज्ञान फ्री में मिलता है। बहुत सारा राय फ्री में मिल जाएगी आपको, अरे इसने ऐसा नहीं करना था, उसने ऐसा करना था, घर में ऐसी डिजाइन क्यों डाल दी, ऐसे ही डालनी थी। यानी ये तो इतना फ्री मिल रहा है, इतना फ्री में बांटा जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि ये काम नहीं करना था आपको, ये कर लेना था। जीवन में ये आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी, साथ शायद किसी का ना मिले, लेकिन ज्ञान आपको फ्री में मिलेगा। तो हम ये जो सेशन आज का ले रहे हैं, एक्चुअल में इसलिए ले रहे हैं कि हम जो व्यक्ति, जो नया बंदा कैंगन बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आता है, तो उसको जो सही शुरुआत मिलना चाहिए, उसको जो एक्शन, एजुकेशन और डुप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो राइट एक्शन का मतलब ये है कि हम, मैं अपनी बात करूं तो मैं इस बिजनेस में क्यों आया, है ना। क्योंकि एक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कैंगन को क्यों चुना। सबसे पहला कारण यह है कि एक तो मुझे स्वास्थ्य मिलेगा, मेरा परिवार सिकनेस इंडस्ट्री से बचेगा, सिकनेस इंडस्ट्री का ग्राहक बनने से बचेगा। जो भारत में हर साल 8 करोड़ लोग बीमारियों की चपेट में आते हैं, उस लिस्ट से मैं बाहर हो जाऊंगा। जहां पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, अपनी जमीन जायदाद बेच के भी इलाज करवाया जाता है ना। दूसरा, मैंने इस काम को क्यों चुना, ये इंफॉर्मेशन है। देखिए, एक्शन और इंफॉर्मेशन, एक्शन, आपको इंफॉर्मेशन जब मिलती है तो आप एक्शन लेते हो, और आप एक्शन लेते हो तो फिर आपको राइट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है लोगों से, है ना, कि भाई ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, ये बिजनेस में क्यों कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है इस काम से, हमें ये पता होना चाहिए। तो एक तो पहला, तो सबसे पहले जीवन, क्योंकि जीवन से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, है ना। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जीवन ही है। तो लाइफ मिलेगी, और जब हम इस काम को करेंगे तो इस काम से हमें क्या मिलने वाला है ना। पहली बात तो, इस काम को करने के लिए हमें हमें बहुत सारा पैसे की जरूरत नहीं है ना। हम अपने काम के साथ साथ में इस काम को कर सकते हैं, मतलब हमें यहाँ पर किसी के बंधन में आके 10 घंटे 12 घंटे काम नहीं करना है। हम पार्ट टाइम में इसको 1 घंटे 2 घंटे, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, उस समय का इस्तेमाल करके हम अपने सपनों के लिए इसमें काम कर सकते हैं। ये हम एक्शन की बात कर रहे हैं अभी, है। तो अभी जैसे मैंने कुछ चीजें नोट कर रखी है जो आपको डिलीवर करना है मुझे। तो मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूं कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे। दूसरा, काम से पैसा आ सकता है तो कितना आ सकता है ना। कोई भी काम अगर व्यक्ति करेगा, तो मैंने जो केंगन में शुरुआत करी, वो इसलिए करी कि मैं जिस काम को करूंगा 50 साल, और यहां पर अगर मैं 5 से 6 साल, मैक्सिमम 7 8 साल अगर दूंगा, तो 50 साल का काम अगर मैं 7 8 साल में कर सकता हूं, तो इसलिए मैंने उसको, कैंगन को चुना। इसलिए चुना क्योंकि भारत में अभी इसकी शुरुआत हुई है। डायरेक्ट सेलिंग में और बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन कैंगन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये इसकी अभी शुरुआत हुई है, लोग इसको जानते भी नहीं। यानी जिस प्रोडक्ट को दुनिया 50 साल से इस्तेमाल कर रही है, उसको अभी हम पहली बार लोगों को दिखाने जा रहे हैं। आप समझिएगा कि भाई आज हमारे पास टीवी आया, मोबाइल आया, फ्रिज आया, एसी आया, कूलर आया, बहुत सारी चीजें, इसके हम ग्राहक बने हैं, है ना। लेकिन ये डिवाइस एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम ग्राहक तो बनेंगे ही आगे पीछे। यानी अगर हम ज्ञान से नहीं लेंगे, नॉलेज से नहीं लेंगे, तो इसको किसी ना किसी देखा देखी लेंगे। यानी हमारे आसपास जब लोग ले लेंगे, तो हम भी इसको आगे पीछे 2 साल 5 साल बाद हमारे हर घर में ये होनी है। तो ये पहले से हमें पता था, इसलिए हमने इसको तुरंत एक्सेप्ट किया, इस काम को करने का, कि भाई इसको हमें सबसे पहले इसमें उतरना है। और अब इस काम को करने से हमें क्या क्या मिलेगा। पैसा मिलेगा, 5 7 साल 8 साल के अंदर जो अभी पहले लोग कमा चुके हैं, जैसे जिन्होंने शुरुआत करी थी, वो 80 करोड़ 100 करोड़ की इनकम तक पहुंच गए हैं, उन्होंने ये अचीवमेंट ले लिया। दूसरा, हमारे पास समय की आजादी होती है ना। अगर हम एक लेवल के बाद, हमारी जो जॉब चल रही है उसके साथ करते करते अगर हम कुछ अचीव करते हैं, मान लीजिए आपने एक शिक्षे लेवल लेवल अचीव किया और यहाँ से 50 लाख रुपए कमा लिए। अब उस 50 लाख के बाद आपके पास पैसे की फ्रीडम आ सकती है, उस पैसे को सही इस्तेमाल करके, है ना। पैसे से पैसे का सही इस्तेमाल करने से फ्रीडम आती है। पैसा तो जीवन भर लोग कमाते हैं, लेकिन फंसते चले जाते हैं। आज भी कई लोगों ने करोड़ों रुपए कमा तो लिए थे, लेकिन वो करोड़ों रुपए गमा दिए, क्योंकि वो सही जगह पर
उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो जो हमें जो मिलेगा, एक तो समय की स्वतंत्रता मिलेगी, अपनी परिवार के साथ समय बिताने का समय मिलेगा जीवन भर। मैं पिछले 2010 से अगर बात करूं तो 15 साल से अपनी फैमिली के साथ में हूं, है ना। लेकिन बात करें पैसे की, आज लोगों को करोड़ों का पैकेज है ना। लेकिन करोड़ों का पैकेज के साथ में उनको क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, पैसा आपको मिलेगा लेकिन समय नहीं मिलेगा, आपको समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का पैकेज लेने वाले व्यक्ति को 1 महीने की छुट्टी नहीं मिलेगी उसके फैमिली के साथ में कहीं घूमने के लिए। तो ये हमें देखना है, मुझे क्यों ये करना था, मैंने इसको देखा, मुझे लगा कि यार इस बिजनेस को करने का पैसा, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बहुत लगेगा, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं रहेगी, है ना, काम को करने की। तो एक्शन और इन्फॉर्मेशन, हमें एक्शन इसलिए लिया क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें कुछ थी इसकी, कि किस तरीके से हम जो है इसमें सफलता पाएंगे। सारा काम मुझे नहीं करना है ना। देखिए अभी मेरी टीम में मान लो 2400 लोग हैं, तो 2400 लोग मैंने तो नहीं जोड़े हैं, मैंने तो सिर्फ 26 डिवाइस, मैंने डायरेक्ट सेल की है 26 डिवाइस अभी तक। और भी कर देंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि ये टीम वर्क है ना। यहाँ हमारे से ज्यादा एबिलिटी वाले लोग हमारे साथ आएंगे और हमारे साथ एसोसिएट होंगे, जैसे टाटा बिरला अंबानी, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इनके साथ में जॉब करते हैं, लेकिन हमारे साथ में ये जितने भी लोग आएंगे, जितने भी टीम आएगी, जितने भी साथी आएंगे, ये हमारे साथ में एज ए पार्टनर, बिजनेस पार्टनर काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ में आएंगे तो हमारे हमारे यानी हमारे लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हर व्यक्ति डाउनलाइन भी बनेगा और हर हर व्यक्ति अपलाइन भी बनेगा, इसलिए यहाँ पर कोई जॉब या बॉस नहीं है ना। तो मैं अपने काम का खुद बॉस हूँ। तो ये सब चीजें कि भाई मुझे जीवन में चाहिए, क्योंकि जीवन एक फिक्स मिला हुआ है हमें, उस जीवन में हमें ये सब संतुलन चाहिए। किसी को, व्यक्ति को सिर्फ पैसा 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 मिल गया, किसी को स्वास्थ्य मिला ही नहीं, किसी को टाइम ही नहीं मिला जीवन में। अगर आपके पास बहुत पैसा हो और आपके पास स्वास्थ्य ना हो तो भी जीवन में असंतुलन है। अगर आपके पास बहुत पैसा और समय ही नहीं है, तो ऐसे कई लोगों को आसपास हम देखते हैं जिनके पास ये नहीं है। तो अब बात करें हम काम की, हमने एक्शन लिया इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं। अब बात है कि काम को सही तरीके से कैसे किया जाए, है ना। एक्शन के बाद आता है नंबर एजुकेशन का। हर काम की एक प्रकृति होती है। देखिए क्या होता है, 95% लोग, जैसे हम आज जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम इस बिजनेस को पसंद करके आए हैं, कुछ ना कुछ अपने रीजन से, अपने सपनों को देखकर। लेकिन 95% लोगों की और 5% लोगों का हमने जो ESBI चार्ट देखा है ना, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। खान साहब मेरी आवाज क्लियर है? बढ़िया। कुशवाहा सर आप बताइए। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके। तो अब हमें जो हमारी लाइफ में जो 100% सफलता चाहिए, तो सफलता चाहिए क्यों? सिर्फ पैसा कमाने के लिए? लोग नॉलेज लेते हैं, पढ़ाई, बच्चों को एजुकेशन देते हैं, और क्या करते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाते हैं। क्या वो डिवाइस, आपने कई लोगों को देखा होगा कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी इस डिवाइस को लेने का डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि भाई डिवाइस तो हमें सबको पता है, ये साइंटिस्ट भी ले चुके हैं, बड़े बड़े जो लोगों को ज्ञान देते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं, रविशंकर जी, उन्होंने भी ले रखी। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी जिसने सिर्फ 1 करोड़ का पैकेज लिया है, वो 2.5 लाख या 3 लाख की मशीन क्यों नहीं ले पाता है? सवाल ये है कि हमने ज्ञान क्या लिया है, सिर्फ एक चीज का, पैसे का। तो क्या मतलब है उसका, कि बाकी सब चीजें हमने देखी है कि सब कुछ होते हुए भी लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, लोगों के घर में दुख है, बीमारियां हैं, सब कुछ है। तो यहां पर जो संतुलन हम बना सकते हैं अपने जीवन में, हमारे पास समय होगा, पैसा भी होगा एक समय के बाद, हमारे पास स्वास्थ्य होगा, तो उसी का तो आनंद है। तो इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव लाइफ होगी। यानी जैसे गीता जी में बोलते हैं ना भगवान, कि आप स्थित प्रज्ञ हो जाइए। यानी आप कैसी भी अवस्था में, आपके पास दुख है, सुख है, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पास वो नॉलेज होगा, तभी आप उसको जो है सहन कर पाएंगे। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि जो भगवान राम थे वो विद्यावान थे, और रावण था वो विद्वान था। अगर रावण को वनवास मिला होता, है ना, अचानक, तो विध्वंस उसी समय हो जाता। लेकिन विद्यावान राम थे, जिन्होंने वनवास को झेला तो उनके ज्ञान के बल पे झेला था, है ना। आज अगर कोई व्यक्ति जिसकी एक डिवाइस भी 1 साल तक नहीं बिकी, तो लोग हो सकता है उसको ताने मार सकते हैं कि यार आपको गलत अपलाइन मिल गया हो, है ना, या आपको कि भाई आपको ये काम नहीं आता है। लेकिन वो 1 साल के बाद भी अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है,
इसका मतलब क्या है? उसके नॉलेज के बल पे चल रहा है ना। उसने कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन किया है या एजुकेशन लेना चालू किया है जिसको उसको विश्वास है, उसको एक होप है कि वो आगे 6 से 2 days 3 जाएगा। तो क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जिनको आप 1 साल तक एक डिवाइस भी नहीं बिकवा पाए और उनको आप बिजनेस में टिका सकते हैं? आप उनको रोज जूम मीटिंग पे बुलवा सकते हैं, रोज आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वो एक राइट एजुकेशन सिस्टम के साथ में ही होगा, क्योंकि ज्ञान जिसको बोलते हैं ना कि आज का सेशन भी एक ज्ञान के रूप में न लिया जाए, मैं ये बोल रहा हूं। कोई भी सेशन ज्ञान के रूप में नहीं लेना चाहिए, उसको हमको एक्शन में लाना होगा, इंप्लीमेंट में लाना होगा। लेकिन वो एक्शन एक्चुअल में क्यों नहीं आता है? देखिए, हमारा एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन, है ना। हमने डिवाइस देखी, हर व्यक्ति डिवाइस देखता है और बोलता है कि यार यार इसको तो लेनी चाहिए। तो चेतन मन तो क्या करता है, चीजों को पसंद कर लेता है। लेकिन अवचेतन मन, जो अभी तक प्रोग्रामिंग हमारी होती आई है, वो अवचेतन मन उसको लेने से रोक देता है। अवचेतन मन क्या बोलता है कि यार अभी तो हमें कुछ कोई समस्या नहीं है, बिना कारण 2.5-3 लाख रुपए क्यों लगाए। तो अवचेतन मन ने समस्या नहीं है का मतलब क्या है कि समस्या आएगी तो हमें पैसे खर्च करना है। समझिएगा बात। गरीब से गरीब आदमी इस डिवाइस को वो लोग नहीं ले सकते जिसको जो लोग अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा सकते। मैं ये मानता हूं। यानी बीमारी होने के बाद अगर 2-5 लाख रुपए उसका घर बेच के, खेत बेच के या सोना बेच के अगर वो इलाज करवा रहा है, तो वो व्यक्ति डिवाइस भी ले सकता है समय रहते। लेकिन उसका अवचेतन मन उसको ये बोलता है कि कुछ होगा तभी लेना भाई। मतलब कुछ होगा तब 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 हम पैसा खर्च करेंगे, लेकिन हम अभी नहीं करना है हमें। तो अवचेतन मन को कैसे ब्रेक किया जाए हमारे काम में भी? ये तो हो गई डिवाइस की बात, लेकिन हमारा अवचेतन मन, जब आप अलग अलग फील्ड से आते हो, है ना। हो सकता है प्रधानमंत्री भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर ले, लेकिन वो दाढ़ी मूछ लगा के अपना भेष बदल के अपने घर वालों को ही ये डिवाइस दिखाने जाएंगे तो वो लेंगे ही नहीं। प्रधानमंत्री के असर में ले सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब भेष बदल के जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? हमारे काम की जो प्रकृति है उसको सीखना पड़ेगा, इसको किस तरीके से किया जाता है। वो प्रधानमंत्री भी अगर ज्वाइन करेगा तो वो बच्चा ही है, अभी छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा है, उसको राइट गाइड करना पड़ेगा पहले दिन से कि क्या इसमें गलत नहीं करना है हमें, क्या चीजें एकदम, है ना। आपको कैसे टिक टिक के रहेगा कि ये बिजनेस बड़ा है, आपका 50-100 करोड़ रुपए की इनकम आप कमाएंगे तो इसमें हमें उतार चढ़ाव आएंगे। ये पहले शुरुआत में हमें ऐसा सिस्टम दिखाना है, उनको एक ऐसा वातावरण बनाना है ना। हमें उन लोगों से भी बचाना पड़ेगा यहाँ पर लोगों को, जहां पर कुछ 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 काम करके, कुछ अचीवमेंट करके भी वो लीडर नहीं बन पाए अभी, कि उन्हें क्रॉस लाइन से कैसी बात करनी है वो नहीं आता है अभी, है ना। कि अगर जैसे मैं सपोज आशीष कोसा जी से मिल रहा हूँ और आशीष कोसा जी का टीम का कोई बंदा मुझे मिला, तो मेरा रोल क्या है? मेरा रोल ये है कि वाह यार, क्या गजब व्यक्ति के साथ में आप जुड़े हो यार, उन्होंने इतनी तरक्की करी है, आप भी तरक्की करोगे और जबरदस्त तरीके से आपकी ग्रोथ होगी। ये भाषा बोलने की ताकत होनी चाहिए आपके अंदर, तब आप लीडर हो। अगर आप उसका स्ट्रक्चर पूछ रहे हो, आप उसका बिजनेस की सेलिंग पूछ रहे हो, तो आप लीडर नहीं हो, है ना। कि भाई आपने कितना सेल कर दिया, अरे यार अभी तक सेल ही नहीं हुई, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं आप? उसको होप दे रहे हैं या होपलेस कर रहे हैं? तो ये अगर हमें हमारा वातावरण नहीं है, तो माफ करना, आप लंबे समय तक काम तो कर लोगे, लेकिन जीवन का बैलेंस कहाँ बिगड़ता है, मैं अच्छे से 10 साल 15 साल का जो मेरा अनुभव है, मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं। तो पैसा तो कमा लेंगे आप, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, आदमी पैसे, मैं बता रहा था आपको कि 1 करोड़ रुपए का पैकेज वाले को 1 करोड़ मिल ही जाएगा, लेकिन उसके बाद टाइम नहीं होगा, समय नहीं होगा। उसी प्रकार से हमारे पास भी, है ना, हम जो काम को डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे हमारे सनावद में पतंजलि की 2 शॉप है, 2 दुकानें हैं, तो क्या रामदेव बाबा यहाँ आते हैं? नहीं आते हैं। वो तो दुकानें चला रहे, तो भारत में 1 लाख दुकानें, वो कहाँ कहाँ जाएंगे? तो आपको ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि आपको कहीं किसी दुकान पे जाना ना पड़े। मतलब अगर कुशवाहा सर इंदौर में बैठे हैं तो इंदौर से ही वो बिजनेस रन होना चाहिए। शुरुआत लेवल पे जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ का दूध पीता है, लेकिन 3 महीने 6 महीने बाद उसको उसकी दादी भी उठा के घुमा लाती है, उसकी मम्मी कहीं चले जाए, है ना। आप समझिएगा जरा। तो उसको कौन संभालेगा? उसको एक हमारा सिस्टम संभालेगा, हमारा वातावरण संभालेगा, हमारे अपलाइन संभालेंगे। तो अभी हमारे बच्चों को एजुकेशन कहाँ से मिलता है? एक तो घर में जो हम करते हैं उससे मिलता है, हमारे बोलने से नहीं मिलता है। हम क्या कर रहे हैं उससे मिलता है। हमारा पड़ोसी से उसे मिलता है कि वो क्या कर रहा है, वो देखेगा सुनेगा, और हमारे समाज से, है ना, आसपास के वातावरण से वो सीखता है। तो हमें ये देखना है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है। जो सर ने कल बात करी थी ना कि नेगेटिव खाना पीना,
प्रभाव डालता है, वैसे ही हमारे बिजनेस में भी। क्या मैं अपने किसी व्यक्ति को किसी दूसरे की मीटिंग में अगर छोड़ के आऊंगा तो क्या उसको राइट गाइड मिलेगा, यानी राइट मैसेज दिया जाएगा, या उसको ये बोला जाएगा कि यार आप किस ग्रुप में जुड़ गए, आप तो मेरे साथ आ जाइए। तो ये लंबी कहानी नहीं बनने वाली है, क्योंकि इसका डुप्लीकेशन होगा फिर, क्योंकि बच्चे वही करेंगे जो माँ बाप ने किया है ना। यानी आपको अपने आप को ठीक करना है, हमें अपने आप को ठीक करना है। मुझे मेरी कमियों पे काम करना है कि मैं अगर इतने समय से काम कर रहा हूं तो मुझे अब कहां पर, किस जगह पर मुझे हैमरिंग करनी है अपने काम में, कहां पर जो है वो रिजल्ट लाने के लिए मुझे क्या करना है, उस पर काम करना की जरूरत है। न कि मुझे ये देखना है कि, क्योंकि मैं देखिए यहाँ पर राम रतन जी का नाम लिया जाता है कैंगन में, और है भी, जबरदस्त काम किया है उन्होंने। लेकिन राजेश पटेल राम रतन जी की वैल्यू कब है ना। हर व्यक्ति राम रतन जी नहीं बन सकता। अगर सभी राम रतन जी हो गए तो राम रतन जी की क्या वैल्यू। राम रतन जी यानी एक अच्छा लीडर की वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि दूसरे लोग लीडर नहीं है। अच्छाई की इज्जत इसलिए है क्योंकि बुराई है। बुराई नहीं होती तो अच्छाई की क्या इज्जत है। खुशबू की इज्जत तभी है ना जब बदबू है। नहीं तो खुशबू और बदबू आप क्या अंतर पहचानेंगे। तो हमें क्या है, हम अपने अपने लिए बन के आए हैं और हमें अपना अपना काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें रोड मैप क्या होना चाहिए। हमें हमें ये देखना है कि हम कर रहे हैं वो, हमारा जो बंदा जो नया आया है उसके दिमाग में क्या प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी उसको हमें समझना पड़ेगा। अब हमारा बिजनेस, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो दिल से और पूरा ऐसा वैसा। बिजनेस है सर, ये दिमाग से ही चलेगा। इसमें कैलकुलेशन चलता है ना। यहाँ दिल नहीं, दिल को तो पागल बोला गया है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, मतलब ये पिक्चरें बन चुकी है। दिल के हिसाब से तो जितने भी लोग आए ना, जिन्होंने गांव में भी सरपंच बन गए थे जो दिल से बने थे, उन्होंने अपनी जमीनें बेच के गांव को चला दिया। और जो दिमाग से आए थे उन्होंने अपने घर बना लिए, है ना। तो ये बिजनेस है, बिजनेस में कभी ये अगर कोई बोल भी रहा है और अगर बिजनेस में सक्सेस हो रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। बिजनेस दिल से नहीं चलता, दिमाग से चलता है। क्योंकि जितने भी दिमागधारी लोग हैं जो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे भले ही ना हो, लेकिन वो दिमाग से काम करते हैं और पढ़े लिखे लोगों से काम करवाते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें एक्चुअल में हमारी इंडस्ट्री के अंदर हमें हमारा जो लोग आ रहे हैं उसको किस तरीके से हमें गाइड करना है। तो सिस्टम क्या होता है, मीटिंग अटेंड करना सिस्टम नहीं होता है, एक पार्ट है। क्योंकि यहाँ तो रोज एक सेशन होगा, उस सेशन को आपके अवचेतन मन में थोड़ी गया वो, चेतन मन में गया, यार राजेश पटेल जी ने बहुत अच्छा सेशन लिया, अनिल जी ने बहुत अच्छा सेशन लिया, हाड़ा सर बहुत अच्छा बोल के गए। और कितने ही 5-6 साल से सेशन लेके गए, और हमने भी 10-15 साल से हजारों सेशन सुन लिए, लेकिन क्या जीवन में बदलाव आ रहा है उस सेशन से। ऐसे ही कई, आज मोबाइल हमारे पास आ गया, कई यूट्यूब, बहुत सारी चीजें आ गई है ना, बहुत सारा ज्ञान टपक रहा है, लेकिन आज याद नहीं है कि सुबह क्या देखा था हमने, क्योंकि अगली रील आ गई हमारे चेतन मन में। तो अवचेतन मन में तो वही है ना, जैसे बोलते हैं ना कि भिन्न भिन्न परिणामों की आशा करना और काम वही करना जो रोज करते हैं। आपने मीटिंग अटेंड कर ली, आपने इच्छा जता ली कि मुझे डे 3 जाना है, लेकिन काम हम वने बनने का भी नहीं करेंगे, तो कैसे डे 3 बनेंगे, है ना। तो देखिए भगवान के हाथ में 6 चीजें हैं, हमें सुनने को मिलता है। 6 चीजें क्या है, जन्म और मरण, 2 चीजें हो गई, यश और अपयश, लाभ और हानि। ये 6 चीजें भगवान के हाथ में है, जिसको हम आखिरी सत्ता मानते हैं कि भाई आप देखो भगवान की जो इच्छा थी वही हुआ। लेकिन भगवान ने जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन यात्रा है, इसको कर्म से बांधा गया है, कि जो आप कर्म करोगे वैसा आप फल पाओगे। इसको क्रिया की प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा गया है। यानी मैं इस रूम में बैठा हूं, ये पंखा बंद है, तो भगवान इसको चालू नहीं कर सकता है, इसको मुझे ही बटन दबानी होगी, है ना। और अगर आप दूध पिएंगे, सीधी सी बात है, हम दूध को अच्छे से लेके मान रहे हैं ताकत देता है, तो दूध पिएंगे तो उसको भगवान शराब नहीं बना सकते, और शराब कोई पी रहा है तो उसको भगवान दूध नहीं बना सकता है। वैसे ही एक एक पल पे जो काम हम कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया समान रूप से ही होगी। अगर आप सोचे कि मैंने गलत कर दिया, किसी को डिस्काउंटिंग कर दी, मैंने किसी का तोड़ा तोड़ी कर दी, और मुझे जो है दारू पी और दूध का असर मिलेगा, ये आप भूल जाइए, कहीं ना कहीं रूप से मिलता है। और कई लोगों ने इसको देखा भी है। शुरुआत में जब उन्होंने गलतियां की तो उसको किस रूप में मिला, किस तरीके से कंपनी पनिशमेंट करती है और क्या करती है, उनको सब पता है।
है ना। और नहीं ज्यादा तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपके घर में रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो इस बिजनेस के करने के एक्चुअल में रूल क्या है, और हमें किस रोड मैप पे चलना पड़ेगा, उसको रोड मैप पे डालना पड़ेगा। सिर्फ सेशन सुन के आप तालियां बजा के अगर चले गए तब भी काम नहीं होगा, मैं आपको ये बता रहा हूं। है ना, क्योंकि मेरा अगर कोई बंदा मेरे साथ में आया है, तो मैं उसको, अगर वो गुस्सेल है, और अगर मैं उसको बोलूंगा कि सर आप आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, मैं ये बोलूंगा सर आपको पॉजिटिव रहना सीखना चाहिए। है ना, आपको लोगों से बात करना, अच्छी बात करना आना चाहिए। ये सेशन हो गया, लेकिन बात अच्छी करना सीखना चाहिए। वो सीखने का साधन क्या है आपके पास? क्या आपने अपने आप को कोई ऐसे रोड मैप पे डाल रखा है जो आपको वो आपके अवचेतन मन में घुस जाए? क्योंकि चेतन मन में ये प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम चेतन मन में जाएगा सिर्फ, अवचेतन में नहीं जाएगा। अवचेतन में तो वो जाता है जिसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो और उसको करने लगते हो। है ना। तो हमें जो है, अगर हमें अपने काम पे विश्वास है, तो हमें देखिए, कोई भी किसी भी व्यक्ति, देखिए हमें हर व्यक्ति अलग अलग फील्ड से आएगा, अलग अलग जगह से आएगा, अलग अलग साधनों के साथ आएगा। यानी मुझे अगर सनावस से इंदौर पहुंचना है, तो मेरे पास अगर साधन नहीं है, तो मेरे पास एक साधन ये है कि लोग पहले पैदल भी जाते थे, मैं पैदल जा रहा हूं। किसी के पास बाइक है, वो बाइक से जा रहा है। किसी के पास कार है, वो कार से जा रहा है। स्वाभाविक है, साधन के हिसाब से आपकी मंजिल जो है, समय सीमा जो है तय करेगी कि आप, बाइक वाला जल्दी चले जाएगा, कार वाला जल्दी चले जाएगा, पैदल वाला भी जाएगा। लेकिन आप इस रोड से अगर भटक गए, जो रोड बनी है उस रोड से अगर जंगलों में चले गए, तो फिर आप वहां पहुंचने का कोई चांस नहीं है कि कब पहुंचोगे। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा जो जो समय है वो चले जाए। तो हमें उस रोड मैप को फॉलो करना है, उस कि हमें ये रास्ता जाता है ना, भले फिर आप पैदल जा रहे हैं, यानी कि आपके पास साधन संसाधन नहीं है। आपके पास शुरुआत जब होती है तो कई लोगों के पास कर्ज होते हैं, डेप्थ होते हैं, घर घर का टेंशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, और उसको करते हुए वो चलता है व्यक्ति। तो लोगों को क्या लगता है, बाइक वाला उसको अगर हंसे या कार वाला उसको हंसे तो क्या है ये लीडरशिप नहीं है। है ना, कि भाई मैंने अचीव कर लिया, आपके बाद में चला और मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। है ना, अभी हमने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने, मैं उनको लीडर नहीं मानता हूं एक्चुअल में, सेल्समैन मानता हूं। जो जैसे ये किताबें हैं, अब कल भी अनिल सर ने किताबें बताई, तो कई लोग जो है, अब ये किताबों को, ये बड़ी सोच का बड़ा जादू, अगर मैं आपको बोलूं कि यार देखो यार, आपकी सोच बहुत छोटी है यार, इसको बड़ी कर लो, तो बड़ी करने से बड़ी हो जाएगी क्या वो? मेरे बोलने से बड़ी हो जाएगी क्या? ये किताब पढ़ लो, मैं ये बोलूंगा कि सर ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, ये किताब आपको 20 लाख रुपए दिला सकती है, ये किताब आपको 20 लाख रुपए दिला सकती है, ऐसी 5 किताब पढ़ लोगे तो आप 1 करोड़ कमा सकते हो। इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये 5 किताबें पढ़नी पड़ेगी, जैसे हमारे बच्चों ने 15 साल पढ़ी और कुछ जॉब के लिए काम करेंगे, वैसे ही इस बिजनेस में 4-5 किताबें पढ़ लो। तो लोग इसको हंसते हैं कि भाई किताबें, हमारे पास तो, लोगों के पास ज्ञान है और वो क्या किया उन्होंने। है ना, लेकिन उनको लोग हंस रहे हैं। सिर्फ पैसा और बिजनेस तो सभी जगह से कमाल हो जा सकता है सर, पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है। लेकिन एजुकेशन अगर होगा तो आपकी पूरी लाइफ, पूरी फैमिली इंजॉय करेगी उसको। है ना, और अगर सिर्फ पैसा दिया आपने, तो सभी लोग दे रहे हैं पैसा, तो और अलग अलग फील्ड से मिल रहा है लोगों को पैसा। है ना, आपके पास आप फैमिली के लिए समय नहीं है, आप पैसा आया तो एक गिलास के अंदर पैसा, एक जग अगर पैसा चले गया तो वो तो बाहर आएगा। वो किसी भी रूप में आप उसको जो है डिस्ट्रॉय करने वाले हो, और फैमिली को भी डिस्ट्रॉय करने वाले हो। तो हमें, हमने जो सीखा वो, कोई वो दुनिया पे राज करने वाली जो है लीडर्स, जो जिन्होंने ये करके छोड़ा है। और आज भी हमने कई सेलिब्रिटी को, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो बोलते हैं कि किताबें पढ़ते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं किताबें नहीं, किताबों से क्या होता है? तो किताबों से ही तो हमने बच्चों को क्यों पढ़ा रहा है, किताबें मत दो उनको, अभी पता चल जाएगा वो क्या बनने वाले हैं। भाई एजुकेशन नहीं देंगे तो क्या बनने वाले हैं? है ना, तो अनपढ़ आदमी मजदूरी करता है। और एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब है कि स्कूलिंग का एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जीवन के एजुकेशन की बात कर रहे हैं अपन इन किताबों के माध्यम से। कि आप अगर बहुत सारा पैसा कमा भी लोगे, तो क्या आपका परिवार आपको पैसे के लिए सिर्फ एक्सेप्ट कर लेगा, या आपकी गलत आदतों को भी एक्सेप्ट कर लेगा? तो हमें इसको समझना पड़ेगा। अभी मेरे पास अगला जो आता है अपना एजुकेशन। अब एजुकेशन में हमने क्या चीजें,
इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना, इसको समझना जरा। इसको अपन, मैं आपको थोड़ा सा डाल भी दूंगा इसको। अगर हमने रोड मैप बनाया इसका, तो एक्शन, इस बिजनेस में एक्शन लेने के लिए हमें सबसे पहले तो 4 बेसिक एक्शन है। 4 बेसिक सब कर रहे हैं, लेकिन बिना एजुकेशन के कर रहे हैं, है ना। एजुकेशन का मतलब है कि आप, आपके भाव, आपके विचार सब एक जैसे हैं कि आपकी टीम में, क्योंकि मुझे डैश 3 जाना है तो मुझे 15 शिक्षे चाहिए। एक तो मुझे खुद को बनना है और 14 शिक्षे मेरी टीम में होना चाहिए, तो वो 14 शिक्षे मतलब एक कमांडो टीम, यानी उन सेम डुप्लीकेशन होना चाहिए। तो डुप्लीकेशन तभी होगा ना जब हम ये रोड वो ध्यान रखेंगे कि भाई सब एक लाइन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, क्या कोई किसी और से ज्ञान लेके आ रहा है। मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति, ये कोई नहीं बोल रहा है कि भाई आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के आप अपना स्ट्रक्चर ड्राइव कर, ऐसा करना चाहिए। कभी कोई क्या बोल के जा रहा है, कभी कोई क्या बोल के जा रहा है, तो एक रोड मैप नहीं है ना। तो लोग कंफ्यूज है कि यार हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। जो एक छोटा, जो शुरुआत जिसने करी है, बेचने तक का एक, बेचने तक तो पहुंच जाते हैं लोग। हो सकता है कि अपने इन्फ्लुएंस से, मैंने बताया ना, प्रधानमंत्री भी बेच सकता है, लेकिन अगर वो दाढ़ी मूछ लगा के चले जाए तो उसके घर वाले भी मशीन नहीं खरीदेंगे। लेकिन उसने बिना सीखे, अब सीखने वाली बात अगर हम करें, तो सीखने के बाद व्यक्ति आसानी से कर सकता है। तो इसमें आती है 9 कोर स्टेप्स। 9 कोर स्टेप में आता है, सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट यूज किया। जैसे मैंने अपनी बात करूं तो मैंने प्रोडक्ट यूज किया, और मैंने, मेरे पास उस समय आरओ एक कम कैपेसिटी वाला था, तो मैंने 100 लीटर पानी अपने घर बुलाया। 100 लीटर पानी कहां से बुलाया? चिल्ड वाटर से। फिर मैंने क्या किया, उस पानी को पिया तो सही, 8-10 दिन हमने पिया, उसके बाद इसको पिलाना चालू किया लोगों को। यानी क्या बने हम? 100% यूजर बने उसके। हमने यूज किया, हमने यूज करवाया, हमने उस प्रोडक्ट को जाना, ये प्रोडक्ट क्या क्या कर सकते हैं, इसके अलग अलग पानी की जो रोल हैं वो क्या क्या हैं, और किस तरीके से फायदा। अभी कई लोगों के यहाँ मशीनें टंगी है और सिर्फ पीने का पानी पी रहे हैं, जो हमको मिलते भी हैं, डेमो करने जाते हैं तो कई लोगों के यहाँ लगी भी है ना। कई सभी लोगों को मिलते हैं कि कई किसी और जगह से उन्होंने मशीन खरीद ली, और उस मशीन को सिर्फ पीने का पानी, और पीने का पानी भी कौन सा? एसिडिक आ रहा है। तो 100% यूजर बनना है पहले तो, और उसको डुप्लीकेट करना है हमें। तभी हम लोगों को कॉन्फिडेंस से बता भी पाएंगे कि इसका ब्यूटी वाटर कैसे काम करता है, इसका 2.5 pH का पानी कैसे काम करता है, इसका 11.5 pH का क्या रोल है। तो जो 9 कोर स्टेप में आता है, पहला 100% यूजर बनना। दूसरा आता है रिटेल प्रमोट करना, क्योंकि अब अगर हमें विश्वास हो गया कि ये प्रोडक्ट काम करता है तो हम उसको रिटेल आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। तीसरा आता है सो द प्लान। हम बिजनेस में अगर हैं तो हमें 4 बेसिक करना है, डेली करना है। 4 बेसिक में सो द प्लान आता है। और एसओपी वीडियो, वीडियो किनके सुनना है हमें? जो हमारे, हमें जो बनना है, हमें हाड़ा सर हैं, राजेंद्र मांजरेकर जी हैं, समीर पोद्दार जी हैं। इनके अलावा मुझे लग रहा है कि देखिए, केंगन में अगर अपनी फाइल बनानी है तो केंगन के अलावा किसी भी लीडर को सुनना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा गार्बेज है वो। क्योंकि हम एक बड़े प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, और जो जितने भी बाहर लीडर्स के जो रोल हैं, बेसिक तो वही है, लेकिन उन्होंने छोटे प्रोडक्ट के साथ काम किया है। 10-10 हजार लोगों की टीम बनाई, किसी ने 1 लाख लोगों की टीम बना ली है। लेकिन वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें 1,000 रुपए सिर्फ ज्वाइनिंग होती है? हमारा प्रोडक्ट 2.5-3 लाख। अभी भारत में 10 हजार से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर शायद नहीं होंगे केंगन के। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने लिए। तो जो सही काम करेगा वो वहां पर पहुंच ही जाएगा। बाकी ऐसे तो कई जगह आपको मिलेंगे। तो हमें सो द प्लान वीडियो लीडर्स के सुनना है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग हो सके कि राजेंद्र मांजरेकर जी, हाड़ा सर, वाईके प्रधान सर, वैभव दादा, ये क्या मतलब माइंड मेकअप अपना रखते हैं। क्योंकि पंच तत्व की काया बनी हुई है, हाड़ा सर है और हम लोग हैं। तो हमारा तो खून पानी, जिसकी बात कर रहे हैं, हवा पानी भोजन, और जल वायु धरती अग्नि और आकाश, 5 तत्वों से तो बने हम। वो उनका शरीर भी 5 तत्वों से बना है, लेकिन यहां पर जो न्यूरॉन्स में प्रोग्रामिंग है, वही प्रोग्रामिंग हमारे डुप्लीकेशन होनी चाहिए, है ना। वो किस तरीके से उसको, अब जैसे किसी लीडर ने काम किया तो वो कैसे किया, है ना, उसने क्या किया ऐसा, वो बताया जाना चाहिए। कि भाई, जैसे मैं अगर बोलूंगा तो मैंने बोला यार, मैंने इस कैंगन को एक्सेप्ट कैसे किया, क्योंकि मेरी सोच बड़ी थी। मैंने इसको देखा, जो जो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने हिम्मत कर ली सनावत में पहली। तो वो सोच कहां से आई? मैं अपने अलग से अवतार थोड़ी लिया है, मैंने कोई किताब पढ़ रखी थी, और वहां से मेरी थिंकिंग चेंज हुई, तो मैंने उसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया, यूं चुटकी बजा के। क्योंकि आप इंफॉर्मेशन, नॉलेज क्यों लेते हैं? क्योंकि किसी चीज को आप विजन देख सकें।
हमारे बिजनेस में ही नहीं, हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज मिल सके, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके और अपने लाइफ को वो बढ़िया बना सके। तो बड़ी सोच का बड़ा जादू जिसकी बात हो रही है, तो आपकी सोच बड़ी होगी तो आपका विजन बड़ा होगा, और विजन बड़ा होगा तो क्या होता है, 95% लोग जैसे कि पहले क्या करते हैं, ये काम करते हैं VWD फार्मूले पे। VWD फार्मूला क्या हुआ, आपने सबसे पहले तो एजुकेशन लिया, कोई व्हीकल चुन लिया, यानी आपको बनना था कि भाई डॉक्टर बनना है मुझे, अब डॉक्टर बन गए, अच्छी बात है, लोग अच्छी तारीफ करेंगे, लेकिन डॉक्टर के जो चैलेंज है ना, क्या वो एक अच्छी पर्सनल लाइफ को, अगर आप किसी भी डॉक्टर को पूछने जाएंगे ना तो जो है पैसा तो बहुत है उनके पास, लेकिन नींद चैन सब उड़ी हुई है कई लोगों की, है ना। तो उनको उनको वो संतुष्ट नहीं रहते लाइफ में, जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो वो उनको लगता है यार ये काम नहीं करना चाहिए मुझे। तो अपने कुछ करीबी जो मित्र थे उन्होंने उनका अनुभव बताया, उनकी लाइफ मैंने देखी भी है कि वो किस तरीके से जो है डिस्टर्ब है उनकी लाइफ। तो वो हम जो काम कर रहे हैं, है ना, तो ESBI के अंदर जो ES वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये व्हीकल पहले ढूंढ लेते हैं, है ना, और उस पर काम करते हैं। व्हीकल के साथ में मतलब कोई नौकरी मिली, उसको काम किया, और जो आखिरी में बचा डी, VWD बोलते हैं इसको, डी बचा, यानी जो बचा वही ड्रीम हो गया। और 95% लोग भले पढ़े लिखे हो या नहीं हो, लेकिन वो सबसे पहले अपना ड्रीम डिसाइड करते हैं, DVW, यानी ड्रीम डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, उसके हिसाब से साधन को चुनते हैं, व्हीकल चुनते हैं, और फिर उस पर W यानी वर्क करते हैं, काम करते हैं। और उस काम को करते 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 वो ये नहीं, क्योंकि उनके माइंडसेट ही अलग है, बिजनेस मेंटेलिटी है वो। जॉब मेंटेलिटी में आपको पहले दिन ही पैसा चाहिए, 30 दिन में पैसा चाहिए, मजदूर को तो पहले दिन चाहिए, सुबह से काम किया शाम को पैसा चाहिए। तो उस मेंटालिटी से कैसे हटाएंगे आप, क्या बोल के हटा देंगे, नहीं हटा सकते आपको। ये जब तक हमारे काम की प्रकृति के हिसाब से हमें जब तक ये किताबें नहीं पढ़वाएंगे हम, वो माइंड सेट में, क्योंकि आप बोलोगे तो उसको गलत लगेगा, उसको वही आसान लगेगा जो उसका अवचेतन मन में है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपकी बातों को। लेकिन ये किताबें जब आप पढ़ेंगे तो ये अवचेतन मन में जाती है, आपका वीडियो नहीं जा सकता। आप कितनी मोटिवेशन के लीडर्स को सुन ले, नहीं जा सकता। ये किताबों, आज भी किताबें क्यों पढ़ते हैं शाहरुख खान या बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, आज भी किताबें पढ़ते हैं। तो किताबें आपके अवचेतन मन में जाती है। आपको जब मोबाइल देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपकी नींद उड़ेगी, लेकिन जब किताब पढ़ेंगे तो आपको नींद आएगी, क्योंकि ये अवचेतन मन में जाती है, गहराई में जाती है। आप आजमा लेना, कभी नींद नहीं आ रही हो ना किसी को, तो किताब पढ़ना चालू करे, वो सोने लगेगा, यानी बिना 11.5 PH का बोल रहा हूं। तो ये किताबें जब जाएगी ना तो आपकी जो जो थॉट प्रोसेस है वो बदल जाएगी पूरी तरीके से। और भाई किताबें ही तो हमारे आसपास किताबें ही तो हैं, बस ये है कि हम किस कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। क्या हम डॉक्टरी की किताब पढ़ रहे हैं, क्या इंजीनियरिंग की किताब पढ़ रहे हैं, या लाइफ के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, या हमारे मन के ऊपर किताबें पढ़ रहे हैं, दिमाग के ऊपर। तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी, और एक पात्रता हासिल करनी पड़ेगी। एक पात्र बन गए हैं, राम रतन मलगाए जी एक पात्र बन गए हैं, हाड़ा सर एक बड़े पात्र बन गए हैं। एक पात्रता हासिल करिए जहां पर ज्यादा कुछ आ सके, है ना। अब हम सोच रहे हैं कि हम तो ये जो है, ये इसी में हमको एक घड़ा भर के चाहिए, तो ऐसा होगा क्या। डाल भी दिया तो ये तो ये इसको पात्र को बड़ा करने का जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा ना, वही करना पड़ेगा, सिर्फ सेशन सुन के कुछ नहीं होता है। उसको यहाँ प्रोग्रामिंग, यहाँ फाइल डाउनलोड करवाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको अमीरी अपने अंदर सोच में लानी होगी। आपकी स्थिति क्या है, आपके पास हो सकता है 1000 रुपए भी ना हो, है ना, आपका घर किसी से उधार लेके चल रहा हो, लेकिन आपकी सोच में अमीरी होगी ना अगर, तभी आप टिक पाएंगे। टिक पाने की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो हमें, मैं वापस से वहीं पर आता हूं कि हमने जो वीडियो वीडियो किनके देखना है, हमें हमारे लीडर्स के देखना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लीडर्स के देखना है। मैं ऐसा मानता हूं, मैं आपको नहीं ऑर्डर नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूं। मेरी टीम का अगर एक भी बंदा बैठा है तो मैं उसको बोल रहा हूं, है ना। आप अपनी अपलाइन से चेक करिएगा काम। तो हमें बुक ऑफ द मंथ की बात कर रहे हैं हम,
हमें हमने जब सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम लिया, अभी अभी अपना बच्चा किताबें पढ़ता है, अपना कोई भी एक कोर्स लिया होगा कि भाई उसको आईआईटी करना है, उसको डॉक्टर बनना है ना, तो उसकी डॉक्टर की किताब पढ़ेगा। अगर वो अगर नहीं करेगा, बार बार स्टडी नहीं करेगा, और अगर वो रोज खेलने जा रहा है, वो सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या डॉक्टर बनेगा? वो नहीं बन सकता। तो यहाँ बुक ऑफ द मंथ की बात की जाती है कि महीने में एक किताब तो आपको पढ़नी चाहिए, महीने में एक किताब पढ़नी चाहिए, जो हमें आगे टीम हैंडलिंग में, क्योंकि डुप्लीकेशन आसान हो जाएगा यार। इंदौर में अगर आपने किसी बंदे को तैयार कर दिया, किसी को झारखंड में तैयार कर दिया, और सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया, तो आपको वहां जाना आना नहीं पड़ेगा ज्यादा। शुरुआत में बच्चा पैदा होता, मैंने बताया था आपको, 3 से 6 महीने तो माँ को ही दूध पिलाना पड़ता है, वही करना है, लेकिन फिर बाद में दादाजी घुमाएंगे उसको, है ना, दादी भी घुमा के आ जाएगी। यानी घर के और सदस्य कौन हुए? हमारे अपलाइन है, एक सिस्टम है, ये जूम मीटिंग है, हमारा सेमिनार्स है ना, ये सब का फायदा मिल जाएगा उनको। जहां जहां मीटिंग होगी वहां बैठेगा, अपना बिजनेस बिल्ड करेगा। अब सनावत जब बिजनेस में आया तो मेरे साथ में अपलाइन 3 महीने रही थी, इसके बाद तो अकेले ही मैं कर रहा हूं मेरा। तो हमें, हर व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आज ये ड्रेसअप में बैठा हूं तो मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। मैं ये बताऊं, चैलेंजेस हैं, और जीवन में चलता रहेगा, ईसीजी की तरह ये ग्राफ हमेशा चलता रहेगा। किसी के पास अमीरी है, किसी के पास गरीबी है, लेकिन सोच आपकी अमीर होना चाहिए। इस बिजनेस की प्रकृति ये है कि आपकी सोच अमीर होना चाहिए, आपकी सेल्फ इमेज अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ इमेज बड़ी होनी चाहिए। और वो बड़ी इमेज, सेल्फ इमेज खाली बोलने से नहीं होगी, क्योंकि हमारा एसोसिएशन हमें नीचे ले आएगा। हमारे आसपास की संगत छोटी सोच वाली, तो हमें बड़ी हाई रखने के लिए हमारे ब्रेन को वो खिलाना पड़ेगा, उसका भोजन देना पड़ेगा। सिर्फ एक सुबह 7 से 8 बजे की मीटिंग अटेंड करके कुछ मजदूर वर्क तो किया जा सकता है, कि काम किया आपने, कुछ लोगों को जोड़ लिया आपने, कैसे भी करके बिजनेस में ले आए आपने, संख्या पूरी कर ली, 6 से बन गए, 6 से 2 बन गए, सब कुछ हो गया। लेकिन लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ, क्योंकि काम तो कहीं और से भी चल रहा है लोगों का, पैसा तो कहीं और से भी आ रहा है, लेकिन क्या आपकी लाइफ में वो ईंटें जमा हो रही है, या वो डिस्ट्रॉय हो रही है लाइफ? इधर तो आपने पैसा कमा लिया, उधर लाइफ डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय हो रही है। वो नहीं होना चाहिए। तो मजा है इसका, क्योंकि हम सपनों के लिए तो काम कर रहे हैं इसमें, लाइफ, इस बिजनेस में इंजॉय है, इसमें बहुत कुछ है, इसलिए हम इसको, इसमें फ्रीडम है ना, जो कि बड़े बड़े पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी शायद नहीं आती लोगों को। तो यहाँ पर हम कुछ पैसा जो हमारे घर के प्रोडक्ट के लिए करा है हमने, क्योंकि दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट आए उसके तो हम सिर्फ अभी तक कस्टमर बने हैं, ग्राहक बने हैं। लेकिन एकमात्र प्रोडक्ट ऐसा है जो हमें ग्राहक तो बनाता ही है, लेकिन उसके बदले में जो वैल्यू जो ऐड हो रही है उसके साथ में, जो हमें, जो लाइफ हमारी चेंज हो रही है स्वास्थ्य में, और साथ में इस अपॉर्चुनिटी का फायदा हम उठा रहे हैं। तो हमें बुक ऑफ द मंथ के बाद हमें आती है मीटिंग, सेमिनार, हमें उपस्थित रहना चाहिए, यूनिटी, है ना, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी आप अगर आर्ग्यू करेंगे, आपके साथ में जो सक्सेसफुल लीडर हैं उनको सुने, भले आपको जो अपलाइन बिजनेस में लाई है, हो सकता है वो नया है, वो भी नया है, उसका कोई पुराना अनुभव ना हो, तो आप उसके ऊपर, मैंने बताया ना कि माँ दूध नहीं पिला सकती, तो उसको ऊपर का दूध भी पिलाया जा सकता है। ऐसा होता है कि किसी के बचपन से ही वो माँ का दूध नहीं मिलता है, तो फिर उसको गाय का दूध देते हैं, या फिर डॉक्टर रिकमेंड करता है, तो ऊपर का दूध बोलते हैं उसको, है ना, कि भाई ये अपलाइन अभी अभी ज्वाइन हुए हैं यार, ये उनको क्या डिलीवर करेंगे? तो वो नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन करेंगे? दादाजी का काम है कि भाई कैसे लाओ, व्यवस्था करो। दादाजी कौन? हमारे हाड़ा सर, वाई के प्रधान सर, वैभव दादा। तो वहां से हम कि भाई, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, कुशवाहा सर वहां बैठे हैं, हमने ज्वाइन किया बिजनेस, मैंने बोला सर, वह सर से रिक्वेस्ट की, हाड़ा सर से, सर जरा देखिएगा, कुशवाहा सर आ रहे हैं, हो गया फीडिंग, दूध पिला दिया उनको। तो ये हमें जब तक तरीके से हम काम नहीं करेंगे ना, मजा नहीं आएगा। अभी अपलाइन के संपर्क में रहना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्या है, बहुत सारे लोगों के संपर्क में है, लेकिन अपलाइन के संपर्क में अगर नहीं रहेगा तो वो रोड से भटक जाएगा। क्योंकि हम जब रोड से निकलेंगे ना, तो बहुत सारे रास्ते इधर उधर आएंगे, कि कोई रास्ता इधर कोई से गांव ले जाएगा, कोई रास्ता कोई से गांव ले जाएगा, लेकिन हमारा जो सक्सेस का रास्ता, जो जो इंदौर पहुंचना है, 62-3, इंदौर को एक मैं स्तंभ मानता हूं। तो बहुत सारे रोड आएंगे, ये कोई कोई रोड इधर चले जाएगा, पिपलिया महेश्वर मंडलेश्वर जाता है, यहाँ से अगर हम जाते हैं तो एक रोड इधर ओंकारेश्वर ले जाएगा, कोई एक, तो ऐसे बहुत सारे रोड आएंगे। मतलब हम ऐसे आसपास के ऐसे लोगों से भिड़ लगे हुए हैं, जिसको हमें सिर्फ ऐसा देखना है, एक जैसे घोड़े को वो लगा रहता है ना, तब हम उस काम को वहां पर हिट कर पाएंगे।
और क्योंकि ये काम लोगों से मिलकर करवाना है, आप अकेले नहीं कर सकते इसको। अगर आप अकेला ही बड़ा करने जाओगे तो वो फिर गलत है, वो फिर वर्किंग नहीं है, वो एक्चुअल में नेटवर्किंग नहीं है वो। क्योंकि हमें छोटा काम ज्यादा लोगों से करना है। अगर आपकी कैपेसिटी है दो तीन डिवाइस या परिवार तक जाने की, तो वो उसके आगे हमें दो दो तीन तीन का मल्टीप्लाई करना है। और वही एक्चुअल में डुप्लीकेशन है, रियल। अगर आप, आपकी इन्फ्लुएंस अच्छा है, आप आपने 100 डिवाइस भी बेच दी तो वो गलत नहीं है, डॉक्टर दो दो सौ मशीन भी बेच रहे हैं, लेकिन एक राइट गाइड की बात कर रहा हूं मैं। इसीलिए डॉक्टर भी एक कैपेसिटी के बाद अगर इस सिस्टम से नहीं जुड़े होंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो जिनको सेल कर दी वो क्या करेंगे आगे? भाई उनको तो कोई रोड मैप मिला नहीं आगे, है ना। डॉक्टर तो अपना 100 मशीन बेच के, 200 मशीन बेच के वो बन गए जो भी बनना होगा उनको, या जो भी हासिल करना था। लेकिन उसके बाद बिजनेस बिल्ड तब होगा जब वो सिक्स से जाएगा बंदा, या वो सिक्स से लायक। आप डे 3 तब जाएंगे जब वो सिक्स से बनने के लिए वो एक्सेप्ट कर लेंगे सिस्टम को। सिर्फ सेलिंग सेलिंग से आप बहुत बड़ी चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लंबे टाइम वो चलेगी नहीं, वो तो अगले दिन जीरो हो जाएगा। जैसे 30 दिन काम करता है और अगले दिन जीरो हो जाता है ना, वैसा हो जाएगा। तो बिजनेस अपना नेटवर्किंग का डुप्लीकेशन वाला बिजनेस होता है, जो एक सेना की तरह तैयार होती है। एक जैसा काम करना, एक जैसा खाना मिलना, है ना, एक जैसा टाइम सबका सेट होना कि कब उठना है, क्या खाना है, कैसी कसरत करनी है, क्या करना है, वो एक जैसा होता है। तो 15 लोगों से अगर ये सिर्फ करवा पाए आप, सिर्फ 15 लोगों से अपनी टीम में, है ना, मतलब सरल है कि 15 लोग, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि आदतें हैं, चेतन मन है, अवचेतन मन है। हम सुनेंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन अवचेतन मन में कुछ और करने की, यार ये ठीक नहीं, ये नहीं करते, ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसा होता है। तो अपलाइन के संपर्क में रहना है। मतलब मैंने जो 9 चीजें बताई, एक तो 100% आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। आप जब नए नए आए, आपने रिटेल प्रमोट की, आपने सो द प्लान, आपने प्लान दिखाना चालू करें लोगों को, आपने वीडियो सुनना चालू करें अपने लीडर के। देखिए, आप अपने लीडर के वीडियो सुने सुबह से रोजाना। हमने मीटिंग के अलावा बता रहा हूं मैं, अगर सुन सकते हैं तो सुनने के बाद जब आप काम पे जाएंगे ना, तो आपका जो एनर्जी अलग होगा। आप वाई के प्रधान सर को सुन के जाइए, आप राजेंद्र मांजरेकर सर को सुन के जाइए, समीर पोद्दार सर को सुन के जाइए, और सुन के जाएंगे, और फिर जब आप जाएंगे तो आपको फील होगा कि यार मैं कुछ बड़ी चीज लेके जा रहा हूं। लेकिन अगर हम ऐसे अपनी तैयारी से चलेंगे तो वहां जाके क्या होगा कि यार मैं कुछ बेचने जा रहा हूँ, सेल्समैन बन के जा रहा हूँ। लेकिन एक लीडर को सुन के जाएंगे तो आपके माइंड माइंड मेकअप क्या होगा, एक लीडर का माइंड मेकअप बनेगा। तो ये हमें आदत में लाना पड़ेगा अगर काम को सही तरीके से सक्सेसफुली करना है। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़े पावर है वो 3 पावर है ना। अब 3 पावर में क्या क्या चीजें हैं? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, हमेशा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना है। मेरा बिजनेस जबरदस्त होगा, पहले तो प्रेयर में करना है हमें। धन्यवाद भगवान, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस, आपने मुझे एक एंगन बिजनेस दिया मुझे। जो भी आप प्रेयर करते हैं कि भाई मेरे को अच्छे माता पिता दिए, भारत देश में जन्म दिया, इतना प्यारा जीवन साथी दिया, या जो बच्चे दिए, उसके अलावा जो बिजनेस दिया, बहुत प्यारा बिजनेस दिया। ये पॉजिटिव, हमें पावर ऑफ स्पोकन वर्ड को हमारी हैबिट में लाना पड़ेगा, हमारे ब्रेन को सुनाना पड़ेगा बार बार, जब भी जाके वो न्यूरॉन्स में वो फाइल तैयार होगी, है ना। तो वो न्यूरॉन्स में जब तक फाइल नहीं डाउनलोड होगी तब तक वो एक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुना तो सब कुछ, लेकिन वहां करा कुछ, फील्ड पे जाके कुछ करेंगे हम। तो वो फाइल जब तक डाउनलोड हमें करना है, तो हमें न्यूरॉन्स में पावर ऑफ स्पोकन वर्ड को लाना है। अगर हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, हमारे बिजनेस बिजनेस में है, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, तो मुस्कुरा के मिलना है। और मिलना नहीं है, वो मुस्कुरा के मिलना कैसे, उसको भी सीखना है। मेरे कहने से मुस्कुरा के मिलने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, या किसी से मीठा बोलने की बात नहीं कर रहा हूं। पहले मीठा बोलने के लिए सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये कंपलसरी है। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो बोले यार ये राजेश पटेल मेरे को सिखाएगा, क्या बोलेगा कोई भी व्यक्ति? अगर आपसे कोई अच्छा ओहदे वाला व्यक्ति मिलेगा तो क्या बोलेगा? राजेश पटेल मेरे को सिखाएगा। लेकिन ये किताब जब आप पढ़ोगे तो ये दर्पण का काम करती है कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, लोग क्या सोचते हैं, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को समाधान चाहिए, लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, लोगों को समय चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए। तो क्या हमारे बिजनेस में अगर वो सब कुछ है, तो हमें सीखना चाहिए कि भाई हमें उसको डिलीवर कैसे करना है। हमें लोगों से दोस्ती बनानी है, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, लोगों से दोस्ती बनाना सीखना है। भाई लोगों से ही काम चलने वाला है, बहुत सारे लोग लगेंगे हमें। तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। सक्सेस मतलब डिसिप्लिन।
तो शुरुआत में क्या होता है, आदमी लालच में आके, अरे तुम तो आ जाओ, 20 मशीन अभी अपन फटाफट करते, तुम्हारे इतने लाख रुपए आ जाएंगे। अब भाई ने वो तो कर लिया, लेकिन वो सीखा नहीं। अब आगे रहे, जब जब डिवाइस नहीं बिकेगी, तब वो बिजनेस ऐसे फोरे बन के कई लोग बैठे हैं। हालांकि वो एक प्रकृति का नियम है, जैसे ये घर बनाए ना, तो ये घर मेरे मकान मालिक के जो भी इनका नाम है उसका घर है, लेकिन यहाँ ईंटें किसने उठाई उसका हमको पता नहीं है। तो हमें ईंटें नहीं उठानी है। अगर सिर्फ कि किसी को सिक्स से बनाने के लिए हम 4A 2A 3A बन के चले जाएंगे, तो किसी को सिक्स से बना दिया आपने। आप सिर्फ सिक्स से या 6A 2 बनेंगे तो किसी को -2 बना के जाएंगे। लेकिन अगर आपका गोल 6A 2 -8 या 6A 2 -3 से कम नहीं है, तो आपको एजुकेशन सिस्टम पे जाना पड़ेगा, और वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, सिर्फ यहां पर बोला गया शब्द से आप -3 नहीं बन पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर हाड़ा सर से मैं जब भी मैं मिलता हूं तो मेरी काउंसलिंग में हाड़ा सर से करवाता हूँ, या वैभव दादा से भी हमारी बातें होती रहती है। मतलब बड़े 3 लीडर से हम बात करते रहते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि उन्होंने किया क्या है यार, वो जरूरी है। जैसे सर ने बोला अखंड ज्योति पढ़ता हूं, हाड़ा सर ने बोला था एक बार कि अखंड ज्योति पढ़ के, तो भाई पढ़ा तो सही ना कुछ ना कुछ। अब ये जरूरी थोड़ी है कि अखंड ज्योति में भी सब अच्छी आध्यात्मिक चीजें हैं वो तो, और वहां पर भी बहुत सारे जीवन के उदाहरण हैं। तो जीवन के उदाहरण है तो वो आपको अट्रैक्शन वाला व्यक्तित्व आपके अंदर आएगा वो तो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपकी जो है ना, आपका जो ओरा है वो सामने वाला पढ़ लेगा। आज इतने ज्ञानी लोग हैं कि अगर आप जाएंगे और आप कितनी भी चीजें बता दे, आपका ओरा पढ़ लेते हैं कि ये इसकी भावना अंदर की क्या है। कुछ समय बाद तो पढ़ ही लेंगे, अभी पहली बार में नहीं पढ़ पाए तो। लेकिन ये अंदर से हील करने वाली चीजें हैं, जिसको लोग हंसते हैं और फिर उनको दुनिया हंसती है। तो हमें इस पे आप 5 किताब पढ़िए, 5 किताब 20 पंजे 100, 1 करोड़ रुपए का आपको मालिक बना सकती है। यहाँ पर, यहाँ से पहले यहाँ की सोच देगा 1 करोड़ कमाने की, फिर एक्शन जो लेना है वो तो लेना ही है हमें, है ना। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड सबसे ज्यादा हमें हमें हम अपने शब्दों का उपयोग सही करना आना चाहिए। दूसरा है पावर ऑफ यूनिटी। हमें यूनिटी में रहना है। अगर कोई चीज हो रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो हमें ये नहीं करना है कि यार ये तो इसका प्रोग्राम है और ये खराब हो जाए तो अच्छा है। इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम मान के अगर उस सामने वाले को इनवाइट किया गया है, तो अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये प्रोग्राम उसका नहीं है, ये प्रोग्राम हम सभी का है। हम सब यहाँ पर कोई एक दूसरे के नौकर या वो नहीं है। हम, ये प्रोग्राम हमारा है ना। जैसे अपने कॉलोनीज में या कहीं पर भी एक प्रोग्राम होता है, तो वो प्रोग्राम सबका होता है। किसी की शादी नहीं है कि वो शादी सिर्फ उसकी, है ना। ये सब हम मिल के, जैसे अभी रायपुर में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च करके, तो क्या एक व्यक्ति का है वो प्रोग्राम? वो सब लोगों का मिलके और सब लोगों के लिए समान रूप से हो रहा है। आप किसी को इनवाइट करेंगे तो ये बोलेंगे कि हम ये प्रोग्राम करवा रहे हैं रायपुर में। ऐसा नहीं बोलना है कि रायपुर में प्रोग्राम हो रहा है, हम ये प्रोग्राम रायपुर में करवा रहे हैं और वहां पर 5,000 लोग को हमने इनवाइट किया है। तो इसको जब तक हम अपना नहीं बनाएंगे, अपना नहीं मानेंगे, है ना। क्रॉस लाइन पड़ोसी, अगर गलत आदत है तो मैं बच्चे को वहां छोड़ूंगा क्या अपने? नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो गलत चीजें मुझे सिखानी नहीं है उसको। और एजुकेट करूंगा कि भाई इनसे बच के रहना, ये कभी जेल करवा सकते हैं आपको, है ना। तो इस लेवल पे हमें जो है तैयारी करनी पड़ेगी लाइफ की। पावर ऑफ यूनिटी मतलब यूनिटी में रहना है। तीसरा, पावर ऑफ सबमिशन। आपको समर्पित रहना पड़ेगा। यानी आप किसी भी फील्ड से आए हो, अगर केंगन बिजनेस में हाड़ा सर मुझे कुछ बोलेंगे, तो मुझे उसको, मैं समर्पित भाव से उसको मुझे करना है काम, है ना। कि नहीं सर, सर ने बोला है, इसका मतलब क्या है, उनका अनुभव है ये, वो मेरे से एज में छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो भी आज -3 -4, है ना। तो -4 है वो, अब -5 जाने वाले हैं। तो उनका अनुभव है ना यार। हमें तो हमारे न्यूरॉन्स गरीब हैं, उनके न्यूरॉन्स अमीर है। तो हमारे न्यूरॉन्स गरीब है तो हमें तो अमीर बनाना पड़ेगा ना। हमारे दिमाग से काम लेते रहेंगे तो हो गया काम हमारा। अभी तक वही मिलता आएगा जो मिलता आया है। तो हमें अपने दिमाग का तो इस्तेमाल करना बंद कर देना है इस काम में आके। हमें, या तो हमें वैसा हमारा बन जाए कि हाँ भाई, अब हम वो कर सकते हैं डुप्लीकेशन वाली बात, कि हम, हाँ यार ये अब डेमो, जैसे मैं सर की बात करूं, कुशवाहा सर की, तो मैंने
हूबहू डेमो वो करने लगे हैं। अब उनका अभी तक का जो 50 साल का, 51 52 साल का जो अनुभव है उनकी लाइफ का है, तो वो तो अवचेतन मन में है। तो चेतन मन में जो चीजें सीखी गई है वो इतने जल्दी आएगी नहीं। तो इस तरीके से जब टीम में कोई व्यक्ति आता है, तो हर देखिए, नेटवर्क सबका है लेकिन हर व्यक्ति नेटवर्कर नहीं है ना। नेटवर्क सबका है। अभी हम शादियों में बुलाएंगे तो 1,000 2,000 4,000 लोगों को क्यों बुलाएंगे? क्योंकि वो नेटवर्क है अपना। लेकिन हम क्या नेटवर्कर हैं? क्या हम अपना सामान उसको बेच पा रहे हैं? तो जो प्रोग्रामिंग है उसकी बात कर रहे हैं अपन, कि हमारे अंदर वो जो प्रोग्रामिंग होनी चाहिए एक बिजनेस लीडर्स की, वो उस तरीके से उसको बिल्ड करना है। पावर ऑफ सबमिशन में रहना है, मतलब हमें सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। हम जो लीडर क्या बोल रहे हैं उसको नहीं करेंगे तो एक दिन उनकी, देखिए, पीठ पीछे भी इज्जत कुछ नहीं है। मुंह पे तो कोई किसी को बोलता नहीं है, मतलब गुंडे को भी कोई कोई कुछ नहीं बोलता मुंह पे, तो चोर को भी कोई मुंह पे नहीं कुछ बोलता है। तो इस तरीके से बातें होती रहेगी। दूसरा है डुप्लीकेशन, है ना। अब लोगों से हमारा काम चलने वाला है, जैसे हमने बताया, काम तो लोगों से चलने वाला है। तो डुप्लीकेशन यही होगा कि हाँ, आप क्या कर रहे हैं, हम एक्शन जो लेंगे वही वो डुप्लीकेट होगा। आज हम देखते हैं ना, राम रतन जी के साथ में जो लीडर हैं, भाई वो उसको क्यों? क्योंकि राम रतन जी जो काम कर पा रहे हैं वही वो काम कर पा रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहा है वो काम। जो एक अच्छा लीडर जो करेगा और वो डुप्लीकेट हो रहा है ना। डुप्लीकेशन ही है, क्योंकि हमें काम छोटा करना है, बड़ा नहीं करना है। हमें हमें अकेले को 100 परिवारों में नहीं जाना है, 1,000 परिवारों में नहीं जाना है। हमें 10 10 10 10 करके भी जा सकते हैं, हम 5 लोगों को फोरे बना सकते हैं। लेकिन प्रॉपर सिस्टमेटिक लाए तो वो 6 से बनेंगे एक दिन, वो 6 से 2 बनेंगे एक दिन, -3 बनेंगे सभी लोग, और आपकी रैंक जो है वो बन सकती है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम से बन सकती है नहीं। तो एक मजदूर जैसे काम करता है सुबह से शाम तक और थक जाता है, थक हार के बैठ जाता है ना। पैसा तो रोज कमा रहा है वो, और फिर बाद में वो काम चेंज कर लेता है। यानी कई लोगों ने, भाई भाई, अब अगर हमारे जिस काम से हमारी नहीं पूर्ति होगी तो क्या होगा? व्यक्ति खुद को नहीं बदलता है, काम को बदलता है। तो हमें यहाँ बदलाव की जो जिस जिस जर्नी में हम आए हैं, जिस जगह पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। आपको जैसा काम करेंगे वैसी आपको रिटर्न में प्रतिक्रिया होने वाली। अभी स्ट्रक्चर किसी का गड़बड़ा गया, वो मेहनत खूब कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भाई क्रिया तो पहले ही हो गई है। अब उसकी प्रतिक्रिया ये है कि आपको उसका वजन झेलना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम हमारी डेस्टिनी पे पहुंचेंगे अगर हम रोड से चलते रहे तो। अगर हमने सोचा कि यार मैं ओंकारेश्वर पहले हुआ और फिर उधर से वहां से वो रोड पकड़ के उधर जाऊंगा, इंदौर पहुंचूंगा, या मैं इधर महेश्वर चले जाता हूँ और फिर महेश्वर से 50 किलोमीटर ज्यादा लगेगा इधर से। 50 किलोमीटर ज्यादा लगना मतलब एनर्जी ज्यादा लगना, पैसा खर्च होना, समय ज्यादा लगना, सब कुछ आ गया उसमें। तो रोड मैप से बने रहने के लिए हमें काम करना है। तो मैंने जब कल सर का सेशन सुना तो उसमें दो चीजें मुझे बिजनेस के लिए मिली, और मैंने इमीडिएट सर को मैसेज किया, और मैंने ये आज का अपना, तो ये देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्कर है ये, रिच देवास की तरह कैसे बने। ये जब किताब मैंने पढ़ी तो ये आदमी का बिजनेस 108 देशों में है, 108 से ज्यादा देशों में है ना। तो ये व्यक्ति, आज ये जो किताब लिखी गई है इतने बड़े अनुभवी लोगों की, तो इनकी संगत हम कैसे हमें मिलेगी? ये बड़े बड़े लोग, क्या हम इनके साथ बैठ सकते हैं क्या? लेकिन ये किताब पढ़ ली मतलब आप इनके साथ बैठ लिए, है ना। ये आपको सिखाने के लिए तैयार है। ये मैं इसको जो है इसको नेटवर्किंग नहीं, पूरी अपने जीवन का आधार स्तंभ मानता हूं। ये एक अकेली किताब आपको जीवन दे सकती है, आपको जीवन जीना सिखा सकती है, कम पैसे में भी जीवन जीना सिखा सकती है। आपके पास जरूरी नहीं, क्योंकि हम दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं कि कोई -3 चले गया, कोई 6 से चले गया, कोई -2 चले गया, या किसी और बिजनेस में सफल हो गया, या मेरे साथ के लोग जो मेरे जो दोस्त मित्र थे और कुछ और काम किया और आज वो सक्सेसफुल है, लेकिन मैं उनसे अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूं। क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने जो कमाया है, मैं जो समस्याएं हैं पैसे को लेकर वो रहती है सबके साथ, लेकिन मैं अगर कोई ये व्यक्ति कुछ बोल, जैसे मैंने लता मंगेशकर का स्टेटमेंट सुना था, उनने बोला कि मैं अगले जन्म में लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं पूरे दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूं कि भगवान मुझे यही जन्म दे देना, यही परिवार दे देना, और यही कैंगन बिजनेस दे देना वापस से।
थैंक यू सर, समय हो गया है 8:07। किसी को कुछ पूछना है तो ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार, अल्टीमेट, जबरदस्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लीडर मेंटर हमारे हाड़ा सर हैं, उनको जी सर। सुनेंगे उसके पर। सर सुन पा रहे क्या हाड़ा सर? जी जी, नमस्कार खान साहब। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। मॉर्निंग मॉर्निंग। मैं आखिरी में आऊंगा, अभी कुछ लोग ले लीजिए, कुछ और मैसेज भी है जी, मेरे पास। ठीक है। ओके सर, ओके सर। जी, आशीष कोसा सर। यस यस खान साहब, जय श्री राम सभी लोगों को। राजेश भैया, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, क्लियर एकदम। बताइए। देखिए, जय- आपने कम शब्दों में बहुत अच्छा मैसेज दिया है आज पूरी टीम को। क्योंकि एक शब्द जो होता है ना, एक शब्द होता है जो व्यक्ति को करीब लेके आता है, और एक शब्द होता है जो व्यक्ति को दूर लेके जाता है। अब यस। चूंकि हम लोग केंगन के व्यापार में हैं, तो आपने जो बोला है, और मैंने एक चीज सीखी यहाँ से, हालांकि पहले भी मैं बोलता हूँ कि हमको हमारी बातें समय काल पात्र के अनुसार रखनी है। मतलब जो डेमो होता है, जरूरी नहीं कि हम रट्टा मारे। रट्टा मारना मतलब एक वो तोते वाली कहानी होती है ना, कि यस। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फिर जाल फेंकेगा। तो अगर इस तरह हम करेंगे तो पता चला कि वो शिकारी आ भी गया और आप तो बोलते जा रहे हो और जाल में फंस गए। तो आपको जब भी डेमो देना हो, आपकी बातों से मैंने सीखा कि समय काल पात्र के अनुसार कि किस तरह के लोग आपके सामने बैठे हैं, यस। यस। उनको क्या चाहिए, बिल्कुल। पब्लिक की डिमांड क्या है। भाई बिल्कुल। अगर आपने प्रेजेंटेशन दिया, पब्लिक जो चाहती है वो, क्योंकि देखिए एक बहुत पुरानी फिल्म का डायलॉग है कि यस। घूमती दुनिया घुमाने वाला चाहिए। यस। लेकिन यहाँ हमको वो नहीं करना है, हमको दुनिया क्या चाहती वो देना है। वो देना और एक चीज आज मैं पूरे ग्रुप से कहना चाहूंगा, जीवन में कहाँ का बहुत रोल है। मतलब वाव फाउंडेशन क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ। अब देखिए, सनावद के पास में एक गांव है, ढक्कल गांव। खरगोन जिले का सबसे बड़ा गांव ढक्कल गांव। लेकिन खरगोन जिले का एजुकेशन में सबसे बड़ा गांव खामखेड़ा। है। यस। जहां यस। पर चूंकि गुजर समाज के 122 गांव हैं, और वो गांव एक ऐसा जब बिरला नहीं बिरले लिखते वहां के लोग। यस। और वाकई में वो लोग बिरले हैं। अब अगर मैं राजेश भाई आपसे पूछूं कि वहां अगर एक 20 बाय 40 का प्लाट होगा तो कितने का होगा ढक्कल गांव में? मैक्सिमम अब के हिसाब से अगर देखें तो 8 लाख रुपए 8 लाख। अगर वही प्लाट 20 40 का सनावद में है तो? का। 20 लाख रुपए का। अगर वही प्लाट इंदौर, वहां का तो रेट अभी मेरे को पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 50 लाख से ऊपर। कुशवाहा है। 50 लाख से ऊपर जाएगा। और 40 के अगर लगभग। यही प्लाट गुड़गांव या नोएडा में हुआ तो? 2 करोड़, तीन करोड़ में। करोड़ सकता है। अब आप ये समझिए कि जीवन में एक वर्ड है, कहाँ कितना रोल है। यस। केंगन में कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ हैं? हम लोग हैं वाव फाउंडेशन में, जहां पर परम आदरणीय वैभव दादा हैं, वाई के प्रधान सर हैं, हाड़ा जी हैं, अरुण मिश्रा जी हैं। मतलब ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जो लेवल है उसको अचीव किया है, लेकिन पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ। क्योंकि यस। लाइफ में 3 ईगो होते हैं, हाई ईगो, बैलेंस ईगो, वीक ईगो। अगर हम्म। किसी व्यक्ति का ईगो वीक भी है तो वो भी कोई काम का नहीं, हाई भी है तो कोई काम का नहीं। यस। और यहाँ पर बैलेंस, कितना जबरदस्त बैलेंस है हम लोगों का। तो हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग कहाँ हैं। मतलब हम लोग वाव फाउंडेशन में हैं। और वाव फाउंडेशन जितने प्रोग्राम कर रहा है, शायद कोई नहीं कर रहा है। इनेजिक कंपनी इतनी बड़ी है, वो भी साल में एक ही प्रोग्राम देती हम लोगों को इंदौर में। सॉरी, इंदौर नहीं, इंडिया में कहीं भी देती है। लेकिन हमारे जितने भी लीडर्स है वो हमेशा लगे रहते हैं। अभी जैसे हाड़ा जी है, शंखनाद 4 हो रहा है, लेकिन शंखनाद 5 की तैयारी चल रही है दिमाग यस। में। हम्म। उनके दिमाग में शंखनाद 4 इधर है और शंखनाद 5 इधर है। ये चल रहा है। सोचिए। तो आपने क्या है कि शब्दों में, कम शब्दों में बहुत अच्छी बात बोल दी है। दूसरा, आपने जो बोला है कि ये दुनिया का महान नेटवर्कर, तो वो भी पढ़ा है मैंने कि 1200 लोगों को कॉल किया, 900 लोगों ने जवाब नहीं दिया, 300 लोगों ने फोन उठाया, 85 लोगों ने ज्वाइन किया, 35 लोगों ने काम किया, लेकिन 12 लोगों ने जबरदस्त काम किया तो उसे करोड़पति बना दिया। वाह, बहुत बढ़िया। तो जबरदस्त। अभी जितने भी लोग हैं, क्या हमने 1200 लोगों को डेमो दिखाए?
क्योंकि अनिल चौधरी जी एक अच्छी बात बोलते हैं कि हमारी मशीन का मॉडल है SD 501। इट मीन्स सो द डीमो 501। अगर आप 501 डेमो करेंगे तो आपको 6 से बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने वाव का हर प्रोग्राम अटेंड किया तो भी आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या हम बात। लोग जाएंगे शिखर पर, भले हो सकता है कम जाए लेकिन जाना तय है। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और किसी दिन मैं भी, अब मतलब इतनी ऊर्जा आपने भर दी है कि मुझे भी एक सेशन लेना ही होगा। कल का रख लें क्या सर? थैंक नहीं यू सर, सर। कल नहीं, अभी इजाजत हो नहीं, आपकी अभी तो? गनगौर चालू हो गया है। हाँ, तो गंगोर। प्लीज अभी, हाँ, गनगौर के बाद पक्का। थैंक यू राजेश भैया। ठीक है सर। थैंक ओके, यू भैया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सानू सर का हैंड रेस है, उनको लेते हैं। जी। जी सानू सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप। सर गुड मॉर्निंग, आदाब, सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सभी को। गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको भी सानू सर। गजब सर गजब, बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जिक फुल आपका सेशन रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे। और कोस्टा सर भी बहुत अच्छी बात बोल के गए हैं। 1200 पे नहीं, 85 पे अगर काम हो गया तो हो गया। 1200 अजमाने जरूर पड़ेंगे। कौन सा थैंक यू। रत्न निखर के आ जाए वहां से, कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा संदेश है सर। एक रिक्वेस्ट ये भी थी मेरी, बोलना भी था ग्रुप में कि जो रायपुर जाने वाले हैं, जैसे यूं हम 11 तारीख को बैठ रहे हैं, 12 को पहुंचेंगे, 13 का हमारा इवेंट है, 14 को रिटर्न बस है, 15 को हम इंदौर आएंगे वापस। अगर जैसे मेरी बात हुई थी बस वालों से तो बोले अगर आपके कुछ लोग हो जाते हैं, 36 सीटर बस है, जो भी ग्रुप में सुन रहे हैं इंदौर से जाने के लिए, तो 12 तारीख को ही जाया जाए। तो हम 13 को मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे और वही बस रात को निकल जाएगी 9 साढ़े 9 बजे सर, इवेंट खत्म होने के बाद। तो जितने लोग भी हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फिर वो हड़ा सर को बता दे, तो उस हिसाब से अपन बस कर लेंगे सर। यस यस। जी सानू भैया, बहुत अच्छे संदेश बराबर दिया सानू आपने। भैया, अगर कोई होगा तो संपर्क करेंगे। है ना कोसा जी? यस तो आप यस इस यस तक यस। देखिए, बुरहानपुर दस से बारह पन्ना टिकट लाल तो सर हो के चुके टीम के हैं। तो अच्छा, पूरा आपकी जो बस बस बुक कर है मैं लिए। जानना चाहूंगा, वो स्लीपर है या सीटिंग वाली? सर स्लीपर है, हंस की स्लीपर बस सर। ओके, चलेगा। हंस की स्लीपर बस है, जैसे सर वो शाम को छूटती है 6 बजे, इंदौर से हाँ शाम हाँ। को 6 बजे निकलती है। तो दूसरे दिन वो 11 बजे पहुंचती है, 10:30 11 का टाइम है उनका समथिंग पहुंचने का। बोले जी। अगर आप पूरे आप हो जाते हैं तो हम उसको जल्दी छोड़ देंगे, कि आप जिस हिसाब से चाहते हो, सुबह 6 बजे पहुंचना चाहते हो तो हम 6 बजे पहुंचा देंगे आपको। ओके, खोसा जी, चलेगा। है ना? तो 12 टिकट तो लगभग कंफर्म है। तो 36 सीटर है, 20 24 25 जो भी हो जाए। तो क्या 2 दिन बच जाएंगे कोसा जी? 11 को नहीं निकलना पड़ेगा, 12 को निकलेंगे अपन, और जी, 15 को ना आते हुए 14 को ही वापस इंदौर आ जाएंगे। ठीक ठीक है ना सर? है ना? चलिए अच्छी बात है ना? तो थोड़ा जी जी। बताइए आप, तो अपन उस चीज को कर लेते हैं। तो दो यस दिन की यस बचत, यस। 2 दिन की बचत हो जाएगी। जी ठीक है सानू भैया, थैंक यू। ओके पन्ना ओके। लाल सर को लेते हैं। गुरु जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। नहीं हो पा रहे हैं क्या? जी। चौहान सर। पन्ना लाल सर। हाँ सर, रिक्वेस्ट भेजो ना, रिक्वेस्ट। अरे वो को होस्ट है भाई। को होस्ट हैं, हो नहीं पा रहे हैं। अनम्यूट करिए ना अपने आप को चौहान सर। फिर आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है लगता है। मैं रिक्वेस्ट भी भेज रहा हूँ, आपको होस्ट भी हैं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए आपके मोबाइल को चेक करिए, प्रॉब्लम है आपके मोबाइल में। और कोई? और कोई राजेश सर से अगर बात करना चाहते हैं तो फिर। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं आखिरी में जी। 3 अपने जो कार्डिनल रूल जो आपको बताने वाला था, 3 कुशवाहा जी बात। को लीजिए ना, कुशवाहा जी को, कुशवाहा जी को सुनना चाहता आप हूँ मैं। कुशवाहा जी बहुत बड़े अपने आप में पत्रकार हैं भाई, वो बहुत बड़ा ओहदा रहा है।
चाहता हूँ कुशवाहा जी कुछ बात रखें। कुशवाहा जी प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। राजेश भैया का सेशन सर अद्भुत था। मैं इसमें चाहता था कि इसी सब्जेक्ट पे एक सेशन और हो, और हम्म। वो प्रश्न उत्तर शैली में हो, मतलब जिसमें हम पूछ सकें। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कुछ चीजें कि भाई अभी तो मैं बने हूँ, अभी मतलब मैं लीडर नहीं बना हूँ, तो मुझे क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं जब काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों का समाधान कैसे हो, कौन कौन अपलाइन की मदद मुझे मिल सकती है। तो सर वाह, जबरदस्त काम कर रहा है सर। इसमें बस थोड़ा सा एजुकेशन और सिस्टम पे थोड़ी सी वर्किंग यदि हो जाए तो ये सारी मतलब हम चीजें बता सकते हैं हमारे साथियों को। और जी सर। चौहान सर भी बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जी जी जी। राजेश जी ठीक। क्या हाँ बोल रहे सर। हैं, आपको इस सेशन का पार्ट 2 लेके आना है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ना सर, बिल्कुल। है ना, मुझे भी लग रहा है ऐसा कि पार्ट 2 होना चाहिए। मैं पार्ट 2 है हालांकि जी उसमें। सर। जी 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 बहुत बढ़िया। चलिए पन्नालाल जी को सुनते हैं। पन्नालाल सर अनम्यूट करिए अपने आप। पन्नालाल जी जय गुरुदेव, आइए, मंच आपका है। सर लेफ्ट हो गए सर। ओ। लेफ्ट हो हरिप्रसाद गए। सर को लेते, फिर उसके बाद तब तक पन्नालाल सर आते हैं। जय लेफ्ट। जगन्नाथ। खान सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जी, जय जगन्नाथ सर जी। हरिप्रसाद जी क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। वाह यार, बहुत बढ़िया, आपकी स्माइल के साथ आप बात कर रहे हैं। बताइए सर क्या हाल चाल है? बिल्कुल सर, ये आपका आशीर्वाद है सर। जैसे मैं शंखनाद 3 में गया था, उसी का बाद सर मैं आपको मिला हूँ। और मेरा जो अपलाइन है सर, हीरा है, अभिजीत बारिक सर है। तो हम्म। सर अभी हमारा मंथली मास मीटिंग जो हम चालू किए हैं, 2 बार हो गया, कल था सर संडे को। तो हम्म। 60-70 लोग थे सर, मीटिंग कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। उसको सर होस्टिंग में कर रहा हूँ। और वाह। लगातार सर काम चल रहा है। अभी सर शंखनाद के लिए सर मेरा टीम से 4 आदमी जा रहा है। और बाकी सर पारादीप से 2 आदमी जा रहा है। तो विदाउट फेल सर मैं मीटिंग आ रहा हूँ, विदाउट फेल। अभी भी सर जॉब में हूँ, मतलब कि ड्यूटी में हूँ। तो कहना ये है सर, ये जो शंखनाद के लिए जो लोग हम लोग डिसीजन लिए है सर, ये आपका कृपा है। और ये जो जूम मीटिंग का जो सुनारा हम लोग को मिल रहा है, ये सर हमारा लाइफ में एक ऐसे परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो जो समझ रहा है सर वो समझ रहा है। तो ये जो जूम मीटिंग है, एक करियर बनाने वाला जूम मीटिंग है सर। और खान सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, विदाउट फेल मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं सर। मैं भी विदाउट फेल सर अटेंड करता हूँ, ये मेरा फर्ज है। आप बोले थे हम्म। महेश सर, आप बोले थे कि जो जूम मीटिंग नहीं है वो टीम में नहीं है। तो ये मेरा खास है सर, बहुत जल्दी सर मैं रैंक अचीव करने वाला हूँ। लगातार काम चल रहे हैं सर। और हर दिन सर 200 से 300 लीटर पानी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। वाह। बाकी सब काम अच्छा चल रहा है। और अभिजीत बारिक सर मेरे साथ है। और गर्व का बात है सर, अरुण मिश्र सर उड़ीसा का एक इतिहास हो गया कि हमारा देश 3 बन गए हैं। तो वो हमको ज्वलंत उदाहरण हो गया, और किसको बोलना नहीं पड़ेगा कि देश 3 कहाँ पे है। जो भी पूछना है डायरेक्ट बात कीजिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, ऑल इंडिया नेटवर्क है। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, कंगन करके खुद सुस्त हो गया सर। और मैं बहुत सारे परिवार को सुस्त करते हुए सर वेल्थ फॉर में जा रहा हूँ। और लगातार सर 24 आवर काम कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, बट कंगन मेरा लाइफ है सर। थैंक यू सो मच गुड सर। गुड गुड, वेरी गुड। टेंगन लाइफ बन जाता है जब लाइफ में बदलाव आने लगते हैं। जी और सर। नो डाउट अरुण मिश्रा जी ने जो एग्जाम्पल दिया है, जो एग्जाम्पल बन चुके हैं, मैं हमेशा कहता आया हूँ। राजेश जी ने इतनी सटीक सटीक बातें रखी है। मैं हालांकि लेट ज्वाइन किया, लेकिन जरूर सुनना चाहूंगा मैं इसको। आपने जब ये बात एग्जाम्पल दे रहे थे आप, कि पहला ऐसा व्यापार है ये एनर्जी का आपके पास, जिसमें आप सिर्फ बायर नहीं बनते हो, आपके पास एक और मौका होता है। तो ये बात कितनी गहरी बात है। ये सिर्फ इस लाइन को ही अगर जुगाली की जाए, थोड़ा सा मंथन किया जाए, तो आप किसी भी कस्टमर का ब्रेन वॉश करके उसे एक समय के बाद जूम मीटिंग अटेंड करवा के, हमारे प्रोग्राम्स दिखा के, समझा के, जैसे हमारे जिन लोगों ने मशीन ले ली, हमको क्या लगता है कि ये हम मेंटली एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि ये तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते हैं, सिर्फ यूजर रहेंगे।
ऐसा नहीं है। हर यूजर अपना कोई बिजनेस कर रहा है, पर आपके यूजर ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने दिमाग में एक मेंटल पैरामीटर्स बना के रखे, ये बिजनेस जोड़ने का, जानने का, ऐसा वैसा करके वो आपको ब्रेन वॉश करना है। वही तो आपकी कलाकारी होगी। तो राजेश जी, प्रशंसा तो फिर आप उस लायक है ही हैं, और जिस कॉन्फिडेंस से आपने कल बोला कि मैं सेशन लूंगा, आपके कॉन्फिडेंस को मैं सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो खिलाड़ी रिंग के बाहर बैठा हुआ है, फिर भी वो ड्रीम देख रहा है कि जब मौका मिलेगा तो मैं सेंचुरी बनाऊंगा। और जब वो रिंग के बाहर रह करके अंदर की अनुभूतियों को महसूस कर रहा है, तो ये पक्की बात है कि वो कभी भी अपने जीवन में बड़ा काम कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो आज के साथ ठीक है, न्याय हम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो वेरी गुड यार, मुझे बड़ी खुशी हो रही कि अभी उषा जी आए थे 2 मिनट के लिए, जी सर। बहुत गहरी गहरी बात कर गए। उन्होंने प्लॉट के रूप में जो एग्जाम्पल दिया, जब नोएडा तक बात पहुंची तो अब वो एग्जाम्पल में कितना ट्विस्ट आने लग गया था कि भैया अब देखिए अब आपकी वैल्यू कहाँ पे, किस तरीके से वो चीजें कहाँ है। तो वाव में इतने होनार होनार हीरे भरे हैं, सब एक से एक अच्छी बातें कर रहे हैं, दिल करता है कि सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। तो ये वाव का मंच आप सभी के लिए है। शंखनाद का प्रोग्राम का मैसेज देना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी भी अपने टिकट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, कंप्लीट कर लीजिए। मैं कल रायपुर पहुंच रहा हूँ, कल हम फाइनल फिगर पे पहुंचेंगे। और किसी भी कीमत पे अगर आप अपनी संख्या के साथ नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर आप इतने बड़े अवसर का लाभ नहीं ले पाएंगे। सही। और इम्पोर्टेंट बात ये सर कि बहुत कम टीमें हैं, बहुत कम अपलाइन है, बहुत कम जगह होता है जहाँ इतना अच्छा माहौल आपको कोई दे रहा हो। पूरा खेल माहौल का है भाई साहब, पूरा खेल माहौल का है। हमारे परिवार में शादियां होती ना, तो पहले हल्दी की रस्म होती है, संगीत होता है, महिला संगीत होता है। मतलब विवाह के फेरे के पहले 3-4 दिन की प्रोसेस क्यों होती है? एक रिदम में, एक माहौल में ढाला जाता है किनको, दूल्हे को, दुल्हन को, परिवार को, रिश्तेदारों को एक माहौल में ढालना आता है। बाकी तो फेरे तो 1 घंटे की प्रोसेस है, 1 घंटे में ही हो जाना चाहिए था। फिर 4 दिन 3 दिन की प्रोसेस क्यों है? ये है ही इसीलिए कि वो माहौल मिले, तो उनको एक एहसास हो कि कोई चीज मेरे जीवन में बहुत बड़ी एक इवेंट के रूप में घटित होकर के मुझे चीजें मिली है। राइट। और बदलाव लेके आई है अपने जीवन में। मैं जब सबके चेहरे देखता हूँ स्क्रॉल करके, तो कहीं ना कहीं एक अंदर दिखता है कि यार ये बंदा सिक्स से बनना चाहता है, ये बंदा डेस्ट्री बनना चाहता है। लेकिन आपको ना, आपको ऑनेस्टी के साथ अपनी टीम का साथ देना है। अगर आपने, मतलब मैं बिल्कुल कटु अटल सत्य बता रहा हूँ, बिल्कुल बोले। आपने अपनी टीम के साथ जरा भी कलाकारी करने की कोशिश की, या उनके साथ थोड़ा बहुत भी अगर 19-20 करने की कोशिश की, तो नेचर आपको, सिस्टम ही आपको बाहर कर देगा। आप कितने भी बड़े तोरम खा हो, कितने भी स्मार्ट लीडर रहे हो, आपका हिस्ट्री बड़ा गजब का रहा हो, लेकिन अगर आपने लोगों को जिता के जीतने की परंपरा नहीं फॉलो करी। इनर्जिक बिजनेस सिर्फ जीतने का यानी बनने का बिजनेस नहीं है। ये बना के, ये जिता के, ये लोगों को मंजिल तक पहुंचा के ही मंजिल पर पहुंचने का बिजनेस है। ये एकमात्र बिजनेस है। महेश आड़ा जब तक 2-7 क्रिएट नहीं करेगा, मैं नहीं जा सकता। तो मैं, प्रधान जी, इधर मेरा डे 7 है, इधर एमपी में तो मेरे पास 3-4 लीडर है सामने में मेरे। तो मैं चाह के भी प्रधान जी का अहित नहीं कर सकता या उनके बारे में सोच सकता। प्रधान जी जो 2-6 की प्लानिंग कर रहे हैं उनके बारे में, तो मुख्य बात यही मेरी है, बस बनाने के लिए राजी हो जाओ। बनाने के लिए छोटी छोटी रैंक को एंजॉय करो। 2A 3A 1A 2A 3A 4A, जो टीम लीडर 1A 2A 3A 4A का माहौल बनाने लग जाएगा, उसका काम होने लग जाएगा। 1A 2A 3A 4A वो अपने ओन लोकल इवेंट्स करे, रीजनल इवेंट्स करे, 1A की ट्रॉफी बनाए, 2A की बनाए, 3A की बनाए, 4A की बनाए, बस बस इनको सेलिब्रेट करो। छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करोगे ना, तो जीवन में बड़ी खुशियां सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं करेगा। जब, क्योंकि छोटी खुशियां इतनी खुशियां दे देती है कि बड़ी खुशियां आपको फिर
एक कंफर्ट फील कराते, ठीक है ना यार, हो गया। तो मित्रों, शंखनाद 4, शंखनाद 5, 6, 7, 8, लगातार 11-12 शंखनाद तक दिमाग के अंदर वो इवेंट्स के सारे चीजें लोब बने हुए हैं। तैयार रहिए, अपनी कमर को, अपने मेंटल लेवल को, अपने ब्रेन को, अपने आप को अगले 10 साल के लिए मेंटली प्रिपेयर कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेंटली प्रिपेयर कीजिए, मेंटली यस। प्रिपेयर कीजिए कीजिए। बहुत गहराई है, बहुत बहुत बड़ा मौका मिल चुका है, आपको पता ही नहीं है आपको क्या मिल चुका है, राइट। तो ये पता तो कब लगता है, जब शंखनाद जैसे बड़े इवेंट में रूबरू होते हैं, है ना। आपके बीच में जापान से 3 और 2 मलेशिया से यंग चेहरे, मतलब 26 साल 27 साल के दो दो चेहरे, मिंगवे जी और मिस्टर शाइमन, ये दोनों एक डेस 4 है, एक डेस 3 है। सोचिए आप, और यूरोप पूरा पूरा वर्ल्ड घूमते हैं, पूरा वर्ल्ड घूमते हैं यार। मतलब जब उनका मैं देखा हूँ, शेड्यूल देखा हूँ मिंगवे जी का, तो मतलब 1 मिनट के लगा मुझे कि यार मुझे इन कंट्रीज में कब घूमने को मिलेगा, मतलब मैं अपने इवेंट्स कब करूंगा। तो जैसे वो क्लिक हुआ तो मुझे आया कि नहीं, मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी होगी, मुझे सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सपांड करना होगा, मेरे इंटरनेशनल कनेक्शन रिलेशन बिल्ड करने पड़ेंगे। सोचिए, तो उड़ान भरना है ना, तो आपको अपने पंखों को मजबूत करना होगा। तो राजेश भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत होनहार है आप, और आपका टेम्परामेंट, आपका टेम्पलेट बहुत स्ट्रांग है, और यही चाहिए, यही चाहिए, थैंक यू सर, राइट। थैंक यू। ऑल द जी बेस्ट सर, ब्रदर, ऑल द बेस्ट, राइट। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई थैंक साथी? यू सर, थैंक यू हार्दिक सर, आप जून में सुबह आ जाते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की ये, बात है सर। हम्म, थैंक यू। मो- लास्ट एक बार पन्ना प्रधान लाल सर, सर को सुन के प्रधान फिर सर मीटिंग इन करेंगे राजेश सर। प्रधान सर ने मैसेज किया था कि भाई मैं -7 नहीं -8 हूँ। मैसेज किया है। सॉरी। अच्छा जी, सर, हम प्रधान क्या प्रधान जी को भी लास्ट में जरूर लीजिएगा सर। कोई साथी सर आना पहले। चाहे तो आ सकते हैं। और देखिए, हमारा जो है ना, जो 9 कोर स्टेप 4 बेसिक हो, 3 पावर एंड 3 कार्डिनल रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, प्रधान सर है। सर प्रधान सर, गुड मॉर्निंग सर। सर आपका आशीर्वाद दीजिए थोड़ा सा। नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। केवल आपको नमस्कार, सबको नमस्कार। है ना? सबका नमस्कार आपको भी। आप कभी भी मत बोलना सर कि प्रधान सर -7 तो बन ही जाएंगे करके, है ना। और ये कितना बड़ा मेरे पर अत्याचार कर रहे हो बताओ। नहीं, मैं यहाँ -7 बनने आया हूँ कि -8 बनने आया हूँ बताइए। नहीं, आप 8 मतलब मैंने मेरा डेसिशन गिना है। तो आपका -8 बनोगे तो केवल -7 ये बनेंगे ऐसा नहीं हो, प्रधान सर तो -8 बनेंगे ही, ऐसे बोलना चाहिए ना सर। जी मेरा जी, -7 तक बिल्कुल। रोक दे रहे हो आप, नहीं, ऐसा मैं कैसे सर कर रहे करेक्ट हो। करता हूँ, प्रधान सर डे सेट बनेंगे ही बनेंगे सर। तो ऐसा ऐसा थोड़ी है कि आप -7 ही, आपको -8 बनना है इसलिए प्रधान सर को -7 बनना है। अरे प्रधान सर को आप -8 बनो चाहे नहीं, प्रधान प्रधान सर को तो -8 बनना ही है ना। बिल्कुल सही है कि बिल्कुल गलत बिल्कुल, है। एकदम सही है सर। हम्म। और शर्मा जी से मैं इनका पहला जो स्पीच सुना था वो सावन के महीने में सुना था पिछले साल। जी। सही है। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत प्रभावित किए थे इनका स्पीच। और आज भी मैं लेट कनेक्ट हुआ, जैसे ही देखा मैं कि शर्मा जी हैं, मैं तुरंत कनेक्ट हूँ, अब भी मेरा नाम जस्ट शर्मा ही पाँच रख मिनट दिया है सर। मेरा नाम सर तुरंत ने कनेक्ट। शर्मा ही रख दिया। नहीं, कोई दिक्कत चलेगा सर, वो उनके भाव समझना हमको, राजेश पटेल जी, वो हाँ, शर्मा समझ जी अच्छा का गया। हाँ, नाम था राजेश उनका। पटेल। ओ सॉरी सर, ठीक 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 ठीक, है ना। मैं तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, मैं एक छोटा सा प्रस्ताव है आप सब लोगों को। 7 दिन जी का सेशन होता है, एक दिन का 7 दिन में एक दिन का नारी शक्ति वाला होता है, लेडीज लोगों का 6 दिन, बाकी अलग अलग लीडर आते हैं। तो मेरा एक प्रस्ताव है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बेसिक सिद्धांत होता है, और वो बेसिक सिद्धांत जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में लागू होता है, सब उस बेसिक सिद्धांत को लेके ही बात करते हैं। हम्म, और वो बेसिक सिद्धांत है जो 6 कोर स्टेप है, कार्डिनल रूल है, इसी के ऊपर बात करते हैं। जैसे मैं आप सिंपल सी बात करता हूँ, 6 कोर स्टेप। किसी भी व्यक्ति यहाँ आता है, बिजनेस ज्वाइन करता है, वो कुछ मतलब वो कभी डायरेक्ट सेलिंग किया नहीं हो, तो उसको पहले ज्ञान तो कुछ 6 कोर स्टेप का होना चाहिए। 6 कोर स्टेप के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। सही है गलत है बताइए, है नहीं। बिल्कुल सही है। लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाना, फॉलो करना, ड्रीम वीम ये जो भी है नहीं। तो बाकी जगह ये बताया जाता है, बाकी डायरेक्ट सेलिंग में कि सबसे पहले लिस्ट बनाओ, उसके बाद
ड्रीम देखो, ये देखो, फॉलो अप करो, ये सब चीजें बताया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर ये बताते हैं कि बाकी जगह लिस्ट बनाया जाता है और यहाँ लिस्ट बनाने में फर्क क्या है। बाकी जगह ड्रीम देखा जाता है, यहाँ ड्रीम देखने में फर्क क्या है। ये चीज का ना एक सेशन हर गुरुवार या किसी भी एक पर्टिकुलर डे के दिन ना इसके विषय में एक सेशन इसका होना चाहिए, चाहे कोई भी ले, चाहे महेश जी आप लो, चाहे मैं लूं, चाहे कोई भी ले, एक फिक्स जी रहे जी। कि हाँ हाँ वो रिपीटेड मैनर में रहे। ऐसा नहीं कि इस बार बोल दिया तो अगले बार नहीं बोलना है, 6 6 6 5 एक महीने तक उसका कोई सेशन नहीं। वो सेशन कंपलसरी कर दो आप। हाँ हाँ, वो बिल्कुल। करना ही मतलब करना है, चाहे वो रिपीटेड रिपीटेड मैनर में होगा, हर हफ्ते होगा, और वही बात बोला जाएगा, क्योंकि उसमें अलग बात बोल ही नहीं सकते ना। लिस्ट मतलब लिस्ट हम्म होता है, ड्रीम मतलब ड्रीम। लेकिन हम यहाँ पर बताएंगे, हम उसको अलग तरीके से बताएंगे कि बाकी जगह लिस्ट बनाया जाता है, यहाँ लिस्ट बनाने में क्या फर्क है। चलिए हम एक दूसरे डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं। वहां भी बोला जाता है लिस्ट बनाओ करके, तो लिस्ट बनाते हैं। वहां चलो लिखे लिखे किसी ने लिस्ट बनाया, कितना लिस्ट बनाया, 10 लोगों का लिस्ट बनाया। वो 10 लोगों की लिस्ट बनाएगा तो करेगा क्या उसको, जाएगा लोगों को हम्म अप्रोच करेगा, तो क्या करेगा उससे, किसी को एक 1500 का डिब्बा देगा फूड सप्लीमेंट हम्म का, और क्या देगा, 1000 1200 1500 का, यहाँ से कहानी खत्म है ना। ज्यादा से ज्यादा हम्म था 2 ढाई हजार रुपए का बिजनेस ले आएगा और ज्वाइनिंग करा देगा उसको। वहां के लिस्ट का ये फर्क है। यहाँ कोई 10 लोगों हम्म का लिस्ट बनाया और 10 लोगों को डेमो दिखा दे, तो क्या हो जाएगा यहाँ। 10 लोगों को डेमो दिखाएगा, 10 लोगों की लिस्ट बनाता है, 10 लोगों ने, वहां यहाँ में फर्क यहाँ है कि यहाँ पर वहां 2000 का टर्नओवर हो रहा है, यहाँ पर सीधा यदि 3 ज्वाइनिंग आ गया तो 9 लाख रुपए का टर्नओवर हो रहा है। तो फर्क कितना है, हाँ, आप सोच के देखो, है ना। बिल्कुल सही बोला उन आपने। कंपनियों में आप लिस्ट बनाते हो तो आपका टर्नओवर 10,000 रुपया होता है, यहाँ पर 9 लाख रुपया टर्नओवर हो रहा है यार। फर्क है कि नहीं है। तो वहां बिल्कुल। कोई लिस्ट बनाए चाहे नहीं बनाए, उसको कैंगन बिजनेस में जरूर लिस्ट बनाना चाहिए। वहां कोई हम्म दूसरे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई ड्रीम देखता है तो वो ड्रीम ड्रीम ही रहता है ना। वो ड्रीम देखता है, देखते 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 वो ये समझ जाता है कि ड्रीम मेरा कभी पूरा ही नहीं होगा, केवल ड्रीम देखना ही जान पाता है। लेकिन आप यहाँ पर कैंगन वाटर में आप ड्रीम देख के देखो, हिम्मत करके कोई ड्रीम देख के देखे, है ना। तो कोई भी एक छोटा सा ड्रीम ले ले, है ना, तो वो ड्रीम पूरा होने की 100% अगले 3 महीने में संभावना है। कोई भी नया ज्वाइनिंग राइट। करे और सिद्धा से काम करे, सिस्टम से काम करे, हम जैसा बोलते हैं वैसा काम करे, 6 महीने के अंदर उसका ड्रीम पूरा नहीं होगा तो देखना आप, 100% होगा यहाँ पे। तो यहाँ आप ड्रीम देख भी सकते हैं और ड्रीम पूरा होने की गारंटी भी है इधर। और दूसरी जगह ड्रीम देखते हैं, ड्रीम पूरा ही होता ही नहीं है। 5 5 साल 10 10 साल हो गए, ड्रीम पूरा ही नहीं हो रहा है। यहाँ आदमी आता है, छोटा सा ड्रीम देखता है या जैसा भी ड्रीम देखता है, वो 6 महीने 8 महीने 1 साल के अंदर पूरा हो जाता है। होता है या नहीं होता है, सही है गलत बिल्कुल बताइए। बिल्कुल होता है। वहां आप जाते हो किसी के घर में, आप उसके कितना भी आप घंटों आधा घंटे प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हो, सामने वाला उसमें रुचि लेता ही नहीं है शुरू से अंत तक। हम्म लेकिन हमारा प्रोडक्ट का जब डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, मानता हूँ शुरुआत में वो रुचि नहीं लेता, लेकिन जैसे जैसे डेमो आगे बढ़ते जाता है वो सरेंडर हो जाता है। यहाँ पे हम्म फर्क है कि नहीं है बताइए, उनके बिल्कुल डेमो सही। हमारे डेमो। वहां पर आप फॉलो अप करने जाएगा तो आदमी छुपेगा, यहाँ पर फॉलो हम्म अप करने जाओगे तो फिर भी आदमी, क्योंकि यहाँ पर एक बार अगर आदमी कोई प्रेजेंट डेमो देख लेता है तो उसके मन में एक ये धारणा बन जाती है कि मशीन मेरे को लेना है। वो अलग बात है बेचारे के पास पैसा वैसा ना हो या जो भी कारण हो, लेकिन आप दोबारा यहाँ पर जाते हैं तो ऐसा आपको एकदम से रिजेक्ट नहीं करता है, वो बुलाता है। वो कनेक्शन रहना चाहते हो, पैसे की जुगाड़ में रहता है। तो देखो हम्म फर्क कितना है, सही है कि गलत है बताइए, हाँ? बिल्कुल सही और कहा सर। हाँ हाँ हाँ, वहां पर आप किसी घर जाते हो तो आपका क्या इमेज क्रिएट होता है, यहाँ पर आप किसी घर जाते हो आपका क्या इमेज क्रिएट, जब आप डेमो दिखाते हो तो सब उनको लगता है भी है कि इस आदमी के पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है करके। वहां क्या लगता हम्म है, ये आदमी ऐसी ही छोटे छोटे डब्बे बेचता रहता है, इसी से घर चलाता है, सोचते हैं, है ना? मतलब वहां पर 2000 2500 में आपका आकलन किया जाता है और यहाँ सीधा 3 लाख में आपका आकलन किया जाता है। फर्क है या नहीं है बताइए। तो ये बेसिक स्टेप्स जो है ना, हर एक दिन फिक्स कर दो, गुरुवार या कोई भी दिन, वो दिन करना है मतलब करना है ना। हम्म हाँ हाँ, ये बेसिक स्टेप का रहना ही रहना चाहिए। अब देखो भाई, आज आज जितने लोग जूम में ज्वाइन किए हैं, तो जूम में ज्वाइन
के हैं, इसमें कई नए लोग हैं, और नए लोगों को सीधा ऊपर की बातें पता चल रही है, अभी उसको बेसिक बातें पता ही नहीं चल रहा है। सही है। तो जब ऐसा फिक्स कर देंगे तो लोगों को पता रहेगा मेरा नए नए ज्वाइनिंग ये आए हुए हैं, आज इनको इसमें ज्वाइन कराते हैं। आज आपके इसमें जूम में ज्वाइन कराएगा तो उसको बेसिक स्टेप्स और इसके बारे में पता चलेगा, जो बेसिक प्रिंसिपल है डायरेक्ट सेलिंग उसको पता तो चले पहले, सही है गलत राइट। है ना। बिल्कुल। तो एक दिन इसका इसका एक दिन इसका फिक्स कीजिए सर, ठीक है। बिल्कुल और सर, बनाते एक सेशन और लेना चाहिए, जो सेशन आज तक किसी ने नहीं लिया है। वो हैं। सेशन है हाउ टू बी ए गुड स्पीकर। एक स्पीकर कैसे बनना है, कि मंच में जाके किस तरीके का आपको स्पीकर स्पीच देना है, इसके बारे में भी एक सेशन होना चाहिए। कि आदमी एक अच्छा स्पीकर कैसे बने, लोगों को प्रभाव इन्फ्लुएंस कैसे करे, जब वो मंच में जाए तो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, उससे प्रभावित हो जाए, उससे अट्रैक्ट हो जाए, उसके पास ऐसे ऐसे पंच लाइन हो जिससे वो मतलब वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाए। तो ये स्पीच के ऊपर भी ना एक सेशन होना चाहिए। क्या बोलते हो मन? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ हाँ सेक्शन वाइज बना हाँ, दिया है। ये इसका एक सेशन होना चाहिए हमेशा। एक सेशन ना प्रोडक्ट के बारे में भी होना चाहिए, हर महीना, हर 15 दिन में एक बार, जैसे वो कोई करते हैं ना बढ़िया, बहुत प्रोडक्ट का नॉलेज देते हैं, प्रोडक्ट रिपेयर अनिल पटेल जी। मेंटेनेंस। हाँ हाँ, प्रोडक्ट रिपेयर मेंटेनेंस, ये चीज के बारे में, इसके बारे में एक सेशन होते रहना चाहिए, है ना। क्योंकि अब हर कोई आता है, अभी अब कल किसी को दे देंगे, परसों किसी को देंगे, सब कोई अपने एक ही जैसा अभी सेशन चल रहा है। तो इस सेशन में वेराइटी होगा कि इस दिन ये सेशन होता है, इस दिन ये होता है, इस दिन ये होता है करके। किसी दिन ना किसी लीडर का स्टोरी हो, मतलब 6 के 6 दिन ना सेशन में वेराइटी हो, बोल रहा हूँ मैं। वेरी गुड सर, कैटेगरी सर बना देंगे, हाँ हाँ, इसको कैटेगराइज बनाओ, कर देंगे। इसको ऐसा करने से मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा। यस लोगों को यस पता यस। रहेगा ना, इस दिन आज प्रोडक्ट का मेंटेनेंस का रिपेयर का हो रहा हाँ है, हाँ। तो उस बहाने क्या करेंगे, सर आज हमारे प्रोडक्ट का डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा है और उसके रिपेयर मेंटेनेंस का हो रहा है, तो जिसके जिसके घर में मशीन लगाए हो, जो लोग काम नहीं करते उनको भी इनवाइट कर सकते हो कि आप प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा समझ लो सर करके। बिल्कुल सही है कि बिल्कुल गलत? बिल्कुल। है ना। तो इस जैसे तरीके अभी से जी, लोगों को लगता है ना कि गुरुवार को चलो, गुरुवार को टेस्ट ही बनी होने वाला है, तो एक हाँ, दिमाग में है। टेस्टिमोनियल। और हाँ देखा मैंने थर्सडे के दिन संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वो पता है ना प्रोडक्टिव सेशन है। हाँ हाँ, प्रोडक्टिव सेशन है उसी ना, ये बेसिक बेसिक प्रिंसिपल स्टेप के बारे में ना, ये जो स्टेप कोड 6 कोड स्टेप होता है, उसको हम्म। बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव तरीके से उसको प्रेजेंट करो। बाकी जगह ऐसे जैसे बोलते हैं यहाँ लिस्ट कंपैरिजन करो, आप दूसरी जगह लिस्ट बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ बनाने से क्या फायदा हो सकता है। ये यदि हम्म। चीज को हम लोग सही तरीके से रखेंगे ना, तो ये बहुत कारगर होगा मेरे हिसाब से भाई, नहीं है ना। बिल्कुल सर, बहुत और अच्छा सुझाव बाकी है। बात, इसको इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम लोग 100% करेंगे इम्प्लीमेंट। हाँ हाँ, मतलब इसको मैंने जूम मीटिंग को भी सिस्टमाइज हो जाना चाहिए, है ना। सही है। बिल्कुल, वक्त इसमें आ गया सर, बिल्कुल वक्त आ गया आप करने का वो। हाँ, इससे क्या होगा, फिर लोग ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आप तुम लोगों के, आप तुम लोगों के, आप तुम लोगों के का, है ना। 2 दिन आप स्टोरी वाला रखो, उसमें लोगों को छांटो, जिनका जिनका बढ़िया बढ़िया स्टोरी है उनको बुलाओ आप, है नहीं। इस तरीके से ना हम्म। 7 दिन, ये जो 7 दिन है ना, 6 और 7 दिन है, इसको ना सिस्टमाइज करिए, और अच्छा रहेगा, मैं बोला, और मैंने फ्रूटफुल रहेगा मेरे हिसाब से। हम्म। सही है। हम्म। अच्छा, जहां तक शंखनाद की बात है, कल आप आओ सर, है ना। अब इसको जी सर। फिनिश लाइन में पहुंचाने का वक्त आ गया है, और मैं बिल्कुल। जितने लोग हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे उतना अच्छा है ना, उतना अच्छा रहेगा शंखनाद। तो शंखनाद की सफलता, सर मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, ये जी। शंखनाद ना अभी इंडिया में एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा है, ये शंखनाद 4। क्या बात है। बाकी लीडर ग्रुप जो होते हैं ना, बाकी जो हमारे क्रॉस लाइनिंग है ना, सब हिले हुए हैं कि ये लोग इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे कर ले रहे हैं करके, समझ रहे हैं आप। तो सही हमारा बात है। ब्रांडिंग होगा, वाव एकेडमी में कोई है तो उसको अलग नजर से देखा जाएगा, बहुत रिस्पेक्टिव नजर से देखा जाएगा। ये माना राइट। जाएगा कि ये वाव एकेडमी के साथ है तो इसकी सफलता निश्चित है। ये चीज को हमको प्रूव करना है कि कोई वाव के साथ जुड़ रहा है तो उसकी जो सफलता सोचा है, वो सफलता उसकी निश्चित हो जाए। तो इसके बाद शंखनाद 4 के बाद हम सभी चीज को सिस्टमाइज करेंगे। जब सभी चीज सिस्टमाइज होगा ना सर जी, तो यहाँ
लोग जुड़ेंगे तो उनको लगेगा कि मैं वाव के साथ हूँ तो मेरी सफलता निश्चित है करके, यहाँ मैं सीखूंगा करके, और उसको सीखने को मिलेगा, और सीख के वो करेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये चीज हम वाव एकेडमी को और थोड़ा 2 कदम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इस बात पे निर्भर करता है कि शंखनाद 4 हमारा कितना सफल होता है, और शंखनाद 4 की सफलता महेश खाड़ा पर निर्भर नहीं है, महेश खाड़ा जी पे निर्भर नहीं है, भाई के प्रधान जी पे निर्भर नहीं है, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पार्टिसिपेशन पर, उनकी सहभागिता पर इसकी सफलता निर्भर है। तो सब लोग इसको अपना समझ के इसमें इन्वॉल्व होइए और इसको बड़ा रूप दीजिए, इसको ब्रांडिंग करिए शंखनाद 4 को। ठीक है, आइए, आठ बिल्कुल बज के बिल्कुल। 43 मिनट हो गया है। अब मैंने जो भी प्रस्ताव टूटी फूटी लैंग्वेज में दिया, उस प्रस्ताव को थोड़ा सा गहराई से, नहीं सर, आपने जो हालांकि बातें तो गहरी है बताई है उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे। 7 डेज, 7 को हम कैटेगराइज कर देंगे, बिल्कुल दिमाग हाँ, में वो चीजें कैटेगराइज चलने कर लगी है। दो 7 को 7 डेज को, चाहे किसी कैटेगराइज। देश में बोरिंग सब्जेक्ट हो मत आए, 100 आदमी रहेंगे वो भी ठीक रहेगा, है ना। यस अरे आज यस। तो बोरिंग, कोई बात नहीं है, प्रोडक्ट रिपेयर, किसी को लगता है कि आज मेरा कोई काम नहीं, मत आए, लेकिन वो होना चाहिए, भले 10 आदमी रहे, 5 आदमी रहे जूम में। राइट सही है, राइट राइट इसको राइट। कैटेगराइज करना है अपन को, हम्म। बहुत यही जरूरी है कर सर। कर। नहीं तो क्या हो रहा है, 6 दिन में एक ही सुर बज रहा है, कोई आ रहा है वही बात कर रहा है, कोई आ रहा है, अब वही बात तो करेगा बेचारा, तो मैं भी आऊंगा तो मैं वही बात करूंगा, और क्या बात करेगा वो, अपनी स्टोरी तो बताएगा, वो क्या करेगा, तो यही कहानी चल रहा है। इसको कैटेगराइज कर दे तो है, तो बिल्कुल सही है सर। पार्टिकुलर, हाँ, पार्टिकुलर डे के लिए एक आदमी को आप पहले से बता दोगे कि 1 हफ्ते बाद आपको स्टोरी आपको शेयर करना है, तो वो तैयारी करेगा, अच्छे यस से यस उसको यस। स्क्रिप्ट को लिखेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके बात करेगा वो। अचानक रात को हम्म। 12 बजे एसडी खान जी का फोन आ रहा है, सर कल आपको जूम लेना है, वो बेचारा रात भर सो नहीं पाता है, सुबह उठ के 7 बजे उसको जूम लेना है? रात भर सोचते हम्म। रहता है क्या करूं करके, सुबह जूम लेता है। तो इसको थोड़ा सिस्टमाइज जूम को करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू जबरदस्त सर, सही। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू भाई के सर, थैंक यू। राजेश भाई, जी सर। आप पार्ट 2 की प्लानिंग कीजिए, और जो भी आप के जहन में था मैं चाहता हूँ कि उसी में कंटिन्यू करें आप। यस 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 प्रॉपर यस। प्रॉपर प्रमोशन हम करेंगे। राइट। और प्रधान जी ने जो बातें रखी, मैं एक लाइन बोलूंगा, सभी आपने कहा भी था कि हम शंखनाद में जा रहे हैं, नहीं हम शंखनाद कर रहे हैं। शंखनाद में यस। हम मतलब हम, आपने इंडिकेट किया था कि वी आर द होस्ट। तो ये बहुत अच्छी बात कही थी आपने उस समय। और प्रधान सर ने जो बातें रखी, अनुभव के बाद बातें निकल के आती हैं। ओके, तो साथियों, सभी 6 एंड अबव और 6 से 2 अपनी कोशिश कीजिए, अपनी टीम के साथ मिलिए और एक वीडियो बनाइए। नाउ वी आर रेडी फॉर शंखनाद 4। छोटी क्लिप दीजिए, 20 सेकंड की क्लिप दीजिए। सभी टॉप लीडर इकट्ठे हो जाइए, जो जो भी टीम के अवेलेबल जहां जहां भी है। और अब ये समय आ चुका है, अपने डीपी स्टेटस शंखनाद 4 के लगाइए, अगर आप कंफर्टेबल है तो। जो जब से नहीं है, लेकिन अब आपको एक रिदम में, एक माइंडसेट में आपको आना पड़ेगा, और एक्टिव रहिए, क्योंकि ये इवेंट कई कई कईयों की लाइफ चेंज करेगा, मतलब करेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आगा सर। राजेश सर, यस सर। एंड कंप्लीट कर। करें मीटिंग को। हाँ हाँ, हो गया समय, अगर कोई कोई नहीं कोई है अभी तो ठीक है ना, जी, कंप्लीट ओके करते हैं। सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, मीटिंग भी करते हैं, कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लीडर लोगों का थैंक यू।